हेलो भाई। हाँ भाई, कैसे यहाँ पे आना हुआ भाई? आज यहाँ पे इनवाइट कर लिया। अरे बहुत बढ़िया मुझे कैसे हो। बढ़िया यार, बढ़िया। तो आज का कुछ ऐसा है यार, लैंग्वेज पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी लोगों को कि कैसे जॉब में एंटर करें। लोग, बहुत सारे लोग कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं जो पास आउट हुए हैं। वो लोग बोल हम्म। रहे हैं कि हमें कैसे जॉब मिलेगी, हम कैसे अपने आप को स्किल अप करेंगे। तो ये सब प्रॉब्लम्स हमने भी फेस करी है, जो कि मुझे पता है कॉलेज में हमें भी कोई गाइडेंस नहीं मिली थी। तो हम्म। वही चीजें हमें अपनी एक्सपीरियंस हमें अपने ऑडियंस को शेयर करनी है। तो पहले स्टार्ट करते हैं, हम अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं जो भी लोग। अच्छा, पहले वो तो ठीक है। आप तो हम्म, स्टार्ट करोगे, पहले बताओ ये हम करने क्या वाले हैं? मतलब ऑडियंस को हम कुछ सीरीज चलाने वाले हैं या फिर एक रैंडम है जो लाइव दे रहे हो? आप क्या करने वाले हो? नहीं, इसमें एक्चुअली हम ये करना चाहते हैं कि जैसे भी जो भी इंडस्ट्री में अभी हमारे जैसे एक्सपीरियंस लोग काम कर रहे हैं, जिनके पास ओवरऑल 6 ईयर 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, उन लोगों को लेके आएंगे। वो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं। वो लोग जो भी, मतलब मैं ये चाहता हूँ जैसे कॉलेज में जो स्टूडेंट बनता है, उसको डायरेक्ट जो भी एक्सपर्ट है, जो वो बंदा जिस जिस फील्ड में जाके वो काम करना चाहता है, उससे डायरेक्ट एक्सपर्टीज मिल पाए, उससे वो डायरेक्ट कनेक्ट कर पाए। ये चीज मैंने ओके, कॉलेज में बहुत। अंडरस्टूड अंडरस्टूड। हम्म। आप मतलब कैरियर गाइडेंस के बारे में बात करना चाह रहे हो कि हम कैसे कैरियर में गाइड करें किसी को, और कैसे वो अपने लाइफ में मतलब कैरियर में आगे बढ़ पाए और एक यस। ग्रेट अपॉर्चुनिटी अचीव कर पाए, राइट? राइट, राइट, राइट। ओके ओके। ठीक है ठीक है। मैं आई थिंक हम इस पे पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं ना एक दो बार, कि यार कुछ ऐसा प्लान करते हैं, लोगों को गाइड करने के स्टार्ट करते हैं ताकि यस, लोग यस, अचीव कर पाए, क्योंकि सॉरी, एक्चुअली हमने देखा है हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स भी हैं जो हमारे कलीग्स हैं और वो बहुत सारे पीछे छूट गए हमारे साथ। हम भी बहुत हाँ। आगे नहीं निकल गए, बट हाँ, स्टिल वी आर स्ट्रगलिंग। ठीक है, तो मतलब बट ठीक है, चल रहा है, वो अपना सही चल रहा है। तो नहीं, ठीक है यार, अच्छा है, गुड आइडिया, कर सकते हैं इस पे हम। तो बताओ आज का क्या मुद्दा रहने वाला है, कैसे हम काम इस पे करने वाले हैं बात? बहुत साल पहले एक मैंने वीडियो डाली थी यूट्यूब पे, जिसपे लोगों को प्रॉब्लम्स थी कि हम कौन सा कॉलेज लें, कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा है, कॉलेज करने के बाद हमें जॉब कैसे मिलेगी, कॉलेज प्लेसमेंट नहीं होता है तो कैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो लाइक हमने अपने बैच में ये देखा था, जो हमारी वाली बैच में है, कि हम्म। लाइक 10% लोगों का ही शायद प्लेसमेंट हुआ था, राइट। और हम्म। हम जैसे जो थोड़े अलग प्राणी थे, जैसे तुमने अपना अलग तैयारी स्टार्ट कर दी थी और मैंने अपनी गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, तो मैं कैंपस प्लेसमेंट से उतना फर्क पड़ता नहीं था, लाइक। सही तो बात है। तो हमारा जर्नी थोड़ी अलग रही है। जो पहले से थोड़े, जिनको जिनके पेरेंट्स थोड़े से मतलब समझदार हैं, या फिर जिनको अच्छी गाइडेंस मिल जाती है, वो सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर से ही तैयारी स्टार्ट कर देते हैं कैंपस की। एप्टीट्यूड मैथ जो भी उनको तैयार करना होता है, वो करना स्टार्ट कर देते हैं। कॉलेज भी उसमें हेल्प करता है, बट कई बार होता है कि स्टूडेंट्स उस टाइम सीरियस नहीं होते, उनका प्लेसमेंट नहीं हो पाता। तो ऐसे लोगों का क्या होगा, ये मैं तुमसे जानना राइट चाहता हूँ। राइट। क्या कर सकते हैं हम राइट उनके लिए। राइट। देखो, पहले तो मैं एक चीज बताता हूँ कि कैरियर तो हमें, जब हम कॉलेज में होते हैं ना, हमें कैरियर की समझ बिल्कुल भी नहीं होती। हम्म, हमें क्या लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो बेस्ट कर रहे हैं और हम ही जो कर रहे हैं वही सही है, बाकी हम्म, तो सब गलती कर रहे हैं। तो हम्म, मुझे एक ऐसा क्वेश्चन से याद आता है कि अपने कंपनी में, अपने कॉलेज में, तुम्हें याद हो तो संजय जैन सर सेक्रेटरी हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी, राइट? हम्म, हम्म। तो हमने कॉलेज में लैब सेटअप कर रखी थी, पहले आई थिंक मुझे तो हम 2000। थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड दे देते हैं दोनों, क्योंकि लोगों को पता नहीं चलेगा कि हम कहाँ से इंजीनियरिंग करी, क्या कहाँ से आते हैं, किस। हाँ मतलब ठीक है, एक बार ये वाला पॉइंट मैं रखता हूँ, इसके हम्म, बाद डिस्कस करते हैं। तो मुझे हम्म। कुछ याद आ रहा है, वो शायद भूल जाएगा। तो मैं वो एक्चुअली क्यों याद दिलाना चाह रहा हूँ कि उन्होंने मेरे को कई बार बोला था कि मेरे को ना ड्रोन बनाना और अप्लाई करना बड़ा मजा आता था, तुम सबने हम्म, देखा। तो मेरे को क्या लगता था कि भाई हम जो कर रहे हैं वही बेस्ट है, बाकी जो पढ़ाई कर रहे हैं और जो कैंपस सिलेक्शन के लिए बैठ रहे हैं और कुछ करना चाह रहे हैं, वो भाई बकवास कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा इनका। हम्म, तो कई बार हमें जॉइंट सेक्रेटरी सर भी बोल देते हैं कि मुझे थोड़ा पढ़ ले, कई बार कैंपस में बैठ जा और कुछ हो जाएगा। तो हम बोले सर हो जाएगा, हमारा कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। तो हाँ, वही चीज डेफिनेट। याद आ रही है कि मतलब उस टाइम पे वो हमें कोई गाइड कर रहा तो हम उसको सुनते नहीं थे, राइट? तो राइट। मतलब हम वही करने वाले हैं कि अभी भी हम गाइड करेंगे लोगों को,
पर पॉसिबिलिटी है कि लोग हमारी बातों को अवॉइड कर देंगे कि कुछ भी बकचोदी की चल रही है यहाँ पे, क्या सुनेंगे, ठीक है। बट ठीक है, हमें फोकस करना चाहिए कि जिसको इससे हेल्प मिल जाए वो बेटर है। हम्म। तो ठीक है, तो अभी जो कंटिन्यू करना चाह रहे हो आप करो। मुझे समझ में आ गया। और पहले हम बता देते हैं कि हमारा बैकग्राउंड क्या है। तो लाइक मैं पहले अपना बैकग्राउंड बता देता हूँ कि माय नेम इज रामबाबू सिंह, और मैं अभी एक ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करता हूँ, जो कि रैफेम फाइबर है। और यहाँ पे मैं एज ए एम्बेडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करता हूँ। तो अगर जिसको एम्बेडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या होता है, कैसे होता है, ये सब हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे कि कौन बन सकता है, कैसे कर सकते हैं। तो अभी मैं एक अच्छी पोजीशन पे होल्ड करता हूँ, मेरी अच्छी जॉब है। तो लाइक यहाँ तक पहुँचने की जर्नी भी मैं शेयर करूंगा। तो मेरा जो कॉलेज, हम मेरा और मिलिंद का सेम बैच था, 2019 पास आउट है हम लोग। और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से हमारी इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई है। और कैसे हमने इलेक्ट्रिकल ब्रांच ली है, क्यों ली है, ये सब भी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि क्यों हमें उस समय जो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन थी, लैक ऑफ गाइडेंस थी, हम करना कुछ और चाहते थे, ले कुछ और लिया, ये सब चीजें सबके साथ होती हैं, तो वो भी सब शेयर करेंगे। तो मुदित, आपको कुछ ऐड ऑन करना हो तो इसमें कर सकते हो डेफिनेटली। श्योर। तो पहले तो मैं बता दूं कि ऐसा तुमने बता ही दिया कि मैं बंसल कॉलेज से पास आउट हूँ, हम्म। ठीक है। तो अभी स्टार्ट करता हूँ कि मेरी जो आगे की जर्नी रही है वो कैसे ड्रोन में रही है। तो हम्म। बेसिकली मैं थोड़ा ड्रोन के सेगमेंट में बताना चाहता हूँ क्योंकि मैं ज्यादा इस तरफ मैं झुका हूँ, ठीक है। तो अभी मैं लगभग 6 to 7 ईयर का एक्सपीरियंस मेरा ओवर हो रहा है और अभी ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ, आर्ट एग्रीवेशन प्राइवेट लिमिटेड, गुड़गांव बेस्ड कंपनी है, जहाँ पे मैं एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग में काम करती है, एज वेल एज हम मल्टीपर्पज ड्रोन बनाते हैं लाइक डिफेंस के लिए एंड डिलीवरी पर्पस के लिए। सो हम्म। डिफरेंट टाइप ऑफ जो भी रिक्वायरमेंट आती है हम उसको चेस करते हैं। तो हम्म। यहाँ पे मैं एज अ क्वालिटी हेड पे अभी रोल पे हूँ। और एज वेल एज इसके साथ क्वालिटी हेड की बात करूँ तो मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन, टेस्टिंग, वैलिडेशन और हम्म। ये रोल तो देखता ही हूँ। कई बार जैसे स्टार्टअप में हूँ तो बहुत सारे ऐसे भी काम दे दिए जाते हैं जो तुम्हारे स्कोप से बाहर होते हैं, बट फिर भी एक्सपेक्टेशन होती है डायरेक्टर की आप करके दोगे। क्योंकि जैसे स्कूल में होता है कि यू आर द बेस्ट स्टूडेंट, तो आपसे एक्सपेक्टेशन होती है टीचर की, तो ऐसा ही होती है डायरेक्टर की कि आप तो बढ़िया आदमी, बढ़िया हो, हमारे एम्प्लॉय हो, आप ही करके दोगे। तो कई बार ऐसे भी काम आते हैं तो अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है लर्निंग के लिए। और जो यह प्लेटफॉर्म है बेस्ट है, आई थिंक वी विल एड मोर इनपुट इन दैट एंड वी विल एड सम मोर पीपल, एक्सपर्ट पीपल इन द इंडस्ट्री। They are already working in the different segment, like someone is working in the power plant and some are working in the CS department, like, so we can aid in every day so that people can understand where we have to go, ओके। right? Yes. तो अभी हम ये जानना चाहता हूँ मैं कि लाइक आपने इलेक्ट्रिकल ब्रांच ही क्यों ली, और आप बंसल कॉलेज में क्यों गए, वहां से ही आपकी स्टडी क्यों स्टार्ट हुई, लाइक मतलब कैसे आपको पता चला। हाँ, सही बताऊं तो ये बहुत बेतुका क्वेश्चन है मेरे लिए, हाँ क्योंकि हाँ। मैं सच बताऊं तो जब मैं 12th मैंने कंप्लीट किया था तो मुझे ऐसा कई बार लगता था कि नहीं भाई, मैं तो प्राइवेट जॉब के लिए बना ही नहीं हूँ, हम्म। ठीक है। मैं मुझे तो गवर्नमेंट जॉब करनी है और मुझे ये सब प्राइवेट जॉब मेरे से नहीं हो पाएगी। हम्म। तो मेरे टीचर ने मेरे को गाइड किया कि आप बीटेक कर लो, बेटर हम्म। है कि एक ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट हो जाएगी और आप उसके बाद भी कर सकते हो आप, ठीक है। डेफिनेट। तो मतलब इसके बाद भी आप गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो, बीटेक की ग्रेजुएशन होगी आपके लिए। वो मेरे लिए एक आइडियल टीचर थे, आज भी मैं उनको आइडियल ही मानता हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे को बहुत हेल्प दी है। मैथ्स और साइंस में बेसिकली मेरी फेवरेट सब्जेक्ट थी मैथ्स और साइंस, तो हम्म। बहुत हेल्प हेल्प किया उन्होंने। तो मैंने सोच लिया था कि ठीक है मैं बीटेक करूंगा, बट हमें ये नहीं पता था कि कौन कौन सी फील्ड होती है। 2-3 फील्ड पता थी, लाइक इलेक्ट्रिकल होती है, मैकेनिकल होती है और सिविल होती है। तो सिविल में हमें पता था कि भाई कम सिविल में घर और बनाने वाला आप काम देखना है। आप कंप्यूटर साइंस भूल रहे हैं शायद। हाँ, मुझे नहीं पता थी, रियली मुझे नहीं पता थी कंप्यूटर साइंस ब्रांच होती है या इसी ब्रांच होती है, ठीक है। हम्म। मुझे ये पता था कि इसी मैकेनिकल और सिविल तीन ही कोर ब्रांच होती है, बाकी जो भी है उसमें कुछ भी अच्छा नहीं है। तो हम्म। तीन ब्रांच में ही तुम्हें कुछ सेलेक्ट करना चाहिए।
तो मेरे घर से ऑलरेडी दो तीन लोग हैं जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रखे थे और हम्म, जॉब कर रहे थे, मतलब लगभग ठीक कंपनी में पोस्टेड है। तो मुझे तो लग रहा था कि ठीक है, इलेक्ट्रिकल ही मेरे लिए इजी होगा और हो सकता है इसी पे निकल जाऊं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं गवर्नमेंट स्कूल से थे और हमें लगता था कि क्या हम कर पाएंगे, उस लेवल पे जा पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें थी, और गाइडेंस के लिए बंस सही बताऊं तो कोई नहीं था जिससे बंसल मैं ही क्यों? गाइडेंस ले पाऊं। बंसल कॉलेज में कैसे पहुंचे? राइट, ये एक गुड क्वेश्चन है। बंसल कॉलेज में बेसिकली क्या था कि मेरा एक भाई था जो बंसल कॉलेज में था, और उस साल ही बंसल कॉलेज की फीस कम हुई थी ओके। बेसिकली। हाँ, उस साल वैसे बंसल कॉलेज की जो फीस थी आई थिंक 72,000 थी, उस साल 50,000 हो गई थी। तो मैं उनने उनसे पूछा कि यार मैं सोच रहा हूँ बीटेक कर लूँ और कॉलेज देख रहा हूँ, तो 50,000 रुपए के आसपास हमारे सिटी रीवा में भी सेम फीस चलती थी। तो फीस स्ट्रक्चर था, तो उन्होंने बोला एक काम करो, बेस्ट है आप बंसल में आ जाओ, ठीक है, यहाँ पे फीस कम है, यहाँ से कर लो आप। तो मैंने कुछ नहीं सोचा, तो बोला ठीक है यार, चलो जो भी है कर लेंगे, बीटेक की तो करनी है। हम्म। तो ये था हमारा, और फिर अच्छा। बस एडमिशन ले लिया बंसल में। ओके ओके। मेरी थोड़ी सी तो डिफिकल्ट जर्नी है। हाँ। लाइक हम्म, अगर मुझसे अगर कोई पूछेगा कि इलेक्ट्रिकल ही क्यों ली और लाइक बंसल क्यों गए, मतलब हम्म, किसी भी स्टूडेंट की लाइफ में दो ही स्टेज होते हैं। ट्वेल्थ के बाद कौन सा कॉलेज, और कॉलेज के बाद कौन सा जॉब, मतलब किस कंपनी में जॉब। लाइक ये अगर राइट आपको राइट क्लैरिटी है तो राइट आप राइट। जल्दी से जल्दी अपनी करियर जर्नी को पा सकते हो। ठीक है। तो मैं एक्चुअली ट्वेल्थ क्लास, मेरा थोड़ा सा फाइनेंशियल, मेरी स्टेट अच्छी नहीं थी। तो मैंने एक्चुअली लिटरली मेरे पास पैसे नहीं थे बीटेक करने के। तो मैंने सोचा था कि डिप्लोमा करूंगा, लाइक ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा की फीस कम थी, 6,000 रुपये थी, तो मैंने अभी नेटवर्क में कुछ इशू आ रहा है क्या हमारे? आई नो, थिंक। नेटवर्क ठीक है मेरे हिसाब से। ओके, तुम्हारा मेरे आवाज साइड। क्लियर आ रही है। ओके ठीक है, ओके, गो एट। तो एक्चुअली ट्वेल्थ के बाद जब मैंने पास किया तो मेरे पास पैसे नहीं थे बीटेक करने के, राइट। तो मेरे को लगा कि डिप्लोमा करना इज बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि कम पैसे में जल्दी नौकरी मिलेगी। लाइक सबके सबको यही पता होता है कि 3 साल में जॉब मिलेगी, वहां 4 साल में जॉब मिलेगी, ऐसा करके। और मुझे डायरेक्टली सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल रहा था, और राजस्थान में उस समय अगर आपने ट्वेल्थ कंप्लीट करी तो सीधा सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल रहा था मुझे डिप्लोमा के। अच्छा। और ओके मुझे ओके। इलेक्ट्रिकल से ही करना था, क्योंकि मुझे थोड़ा सा घर के काम वामों में, थोड़ा इलेक्ट्रिकल चीजों में थोड़ा सा जानकारी थी, और थोड़ा सा मैं काम कर लेता था, तो मुझे लगता था कि इलेक्ट्रिकल इज मोर सफिशियंट, और थोड़ा सा मुझे लगता था कि मैं कर सकता हूँ। तो अब मैंने क्या किया कि डिप्लोमा की तैयारी करी, और मतलब मैंने फॉर्म वॉर्म भर दिए, और मेरा वहां पे अजमेर में रैंक आई 5,000, और मेरे को गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया अजमेर का, डायरेक्ट ट्वेल्थ के बाद। अब प्रॉब्लम यहाँ पे तो हुई। आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिला था, आपने इसलिए कोई प्रिपरेशन किया था? नहीं नहीं नहीं, दिस इज टोटली बेस्ड ऑन द ट्वेल्थ मार्क्स। तो मेरे ट्वेल्थ में ओके। काफी अच्छे परसेंटेज थे। मेरे ट्वेल्थ में आए थे करीबन 80% मार्क्स आए थे। तो ये तो अच्छी बात है। मेरे बट उसी में। मैं सच बताऊं यहाँ पे थोड़ा सा रुकना चाहूंगा। हम्म हमें नहीं पता था कि भाई ऐसा भी कुछ होता है। पहली बात तो हम्म मेरे मार्क्स अच्छे नहीं थे, ठीक है, वो हम्म मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा। हम्म। बट हाँ, ये चीज है कि मुझे पता भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है। हाँ हाँ, नहीं हाँ ऐसा तो। अभी अभी भी है। अगर आप लाइक अगर राजस्थान में अभी है कि अगर आप डायरेक्टली सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना चाहते हो, ट्वेल्थ आपकी कंप्लीट है, अच्छे परसेंटेज है, तो आप जाके सीधा एडमिशन ले सकते हो। प्राइवेट में ओके। कोई वो नहीं है, प्राइवेट में डायरेक्ट सेकेंड ईयर में मिल जाएगा। गवर्नमेंट के लिए आपको थोड़ा फॉर्म वॉर्म भरने पड़ते हैं, आपकी रैंकिंग होती है, उस हिसाब से आपको कॉलेज एलोकेट होते हैं। तो मेरे पास हम्म पैसे नहीं थे, जो कि मैंने आपको पहले क्लियर किया, इसलिए मैंने गवर्नमेंट के हम्म लिए अप्रोच किया, और गवर्नमेंट में जॉब भी इजीली लग जाती है, प्लेसमेंट हो जाता है, मतलब मुझे जितना बताया गया था। तो अब हम्म मैंने क्या किया, फॉर्म भर दिया, मेरा रैंक आई 5,000, और मुझे अजमेर का कॉलेज मिल गया, राइट। अब मैं गया वहां एडमिशन कराने, मैंने फीस फीस 5-6 हजार रुपये उसकी पूरी भर दी। जब मैं एडमिशन कराने पहुंचा अजमेर, तो मुझे वहां से भेज दिया वापस घर। अब इसकी कहानी ये है ओह। कि उन्होंने मुझे ये बोला कि आपका या तो कोई रिलेटिव राजस्थान का होना चाहिए, या फिर आपका राजस्थान का डोमिसाइल होना चाहिए। हाँ, ओके ओके, रेसिडेंट चाहिए आपको, राइट।
तो मेरी फटके चार हो गई। मैंने बोला मेरा एक साल तो गया, क्योंकि ये ओके। लास्ट लास्ट प्रोसेस में था और मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं जो मतलब ऐसा कर रहे हैं, तो उनको ये चीज का ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई अदर स्टेट में आप गवर्नमेंट कॉलेज से स्टडी करने जा रहे हो, तो आपके वहां पे या तो कोई रिलेटिव या आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो आपको प्रूव कर पाए कि आप वहाँ के रेसिडेंट्स हो, राइट। एशियन हो, राइट राइट। तो ये प्रॉब्लम मुझे फेस हुई और मेरा एक साल फ्लॉप हो गया, मतलब एक साल मेरा चला गया। तो मैंने क्या किया, इट इज वापस इट इज सेम लाइक कि हम कनाडा जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, हमारे पास कनाडा का ये मतलब वीजा कोई होना चाहिए प्रूफ नहीं है, आप, राइट राइट, हाँ। क्योंकि हम आपके जाके पास डायरेक्टली ऐसे। स्टूडेंट, एक्चुअली आप अगर फॉरेन स्टडी के लिए जाते हो तो आपको स्टूडेंट वीजा मिलता है, राइट। स्टूडेंट राइट। वीजा, स्टूडेंट वीजा मिलता है। अगर वहां से आपको कोई कंपनी प्लेस करती है और आपकी वहां पे जॉब लग जाती है, तो वहां पे जब तक वो कंपनी चाहती है तभी रह सकते हो। जैसे ही वो निकालेगी आपको वापस इंडिया आना ही पड़ेगा। आप ऐसा नहीं है कि कोई और कंपनी में ऐसे कर दोगे या कर दोगे, उसके लिए बहुत दिमाग लगेगा और मेहनत लगेगी। चलो हम वापस से अपने टॉपिक पे आते हैं कि हाँ हाँ। मैं मैंने कैसे अपना लाइक मेरा एक साल पूरा चला गया। तो अब मेरे, जब ये एक साल की जर्नी जब जा रही थी, जब उस समय मैंने अब सोचा मुझे फाइनेंशियल कंडीशन नहीं, तो मैंने कहीं पे जॉब करी, कुछ कुछ करके पैसे कलेक्ट किए। लाइक मैंने थोड़ा सा स्ट्रगल किया लाइफ में, थोड़ी सी जॉब वॉब करी, कुछ छोटे मोटे काम किए जिससे थोड़े पैसे कलेक्ट हो जाए और मैं अपनी फीस मतलब 4 साल की भर पाऊँ। तो अब मेरे को इस जर्नी में जब मुझे ये स्ट्रगल हुआ तो बहुत सारे लोग मिले। तो कुछ लोगों ने मेरे को समझाया बहुत अच्छे तरीके से कि अगर तुम डिप्लोमा कर रहे हो तो एक साल और कर लो, तो तुम्हें अच्छा। इंजीनियर की नौकरी मिलेगी। तुम डिप्लोमा करके भी इंजीनियर ही बनोगे, क्योंकि डिप्लोमा राइट करने के राइट बाद भी तुम स्ट्रगल करके तुम्हें इंजीनियर ही बनना है, तो तुम एक साल और करके इंजीनियर ही बन जाओ। राइट तो राइट। मैंने सोचा कि मेरे को थोड़ा फाइनेंशियल इश्यूज है, मैं कैसे पढ़ सकता हूँ, मेरे पास पैसे की। तो लोगों ने मेरे को बताया कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स होते हैं, आप स्कॉलरशिप फॉर्म्स भर सकते हो जिसमें आपकी 50% फीस वापस आ जाती है। ऐसे भी करके आप कर सकते हो। तो फिर मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि भाई हम जैसे स्टूडेंट्स भी जाके कुछ कर सकते हैं, लाइक हाँ। पढ़ सकते हैं। लाइक प्राइवेट कॉलेजेस में, अगर गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं होता है, गवर्नमेंट कॉलेज में भी फीस ज्यादा होती है, पर प्राइवेट कॉलेज में हम्म। थोड़ी मतलब आप कर सकते हो अगर आपकी अच्छी रैंक नहीं है तो। तो अब मैंने एक साल राइट। फिर से किया, और मेरा एक दोस्त था अंकित, जो कि मेरे को बोला कि चल यार भोपाल चलते हैं हम वहां से। उसका भी एक साल ड्रॉप हो गया था, उसका कुछ देवी अल्या उज्जैन नहीं, देवी अल्या इंदौर में वो बीएससी कर रहा था, पर उसकी कुछ लड़ाई वड़ाई हो गई थी उसकी सीनियर से, तो उसको ओके कॉलेज ओके। छोड़ना पड़ा वहां से। तो हाँ हाँ। वो मेरे साथ 12th में था, तो उसका भी एक साल का ड्रॉप, मेरा भी एक साल का ड्रॉप। तो अब हम दोनों बैठे हुए मंदिर के बाहर सोच रहे हैं कि करें क्या। तो वो मेरे को बोलता है हम्म। चल इंदौर अपन भोपाल चलते हैं। मेरे को कोई बाहर की दुनिया का एक्सपीरियंस नहीं था, मैं बचपन से जहाँ था वहीं पे पढ़ता था, मेरे को बाहर का कुछ भी नहीं पता था कि कैसे एडमिशन लेना है, क्या करना है पर वो थोड़ा बाहर देख के आया था, तो उसने बोला कि मैं चलता हूँ, अपन दोनों साथ में एडमिशन लेंगे। फिर मेरे को एक्चुअली मेरे पापा के कुछ फ्रेंड्स थे जिन्होंने थोड़ा सा हेल्प करी फाइनेंशियली, और उन्होंने बोला कि ठीक है हम थोड़ा फीस का हम लोग देख लेंगे, आप जाओ एडमिशन ले लो। ठीक है, तो हम मैं उसके साथ गया भोपाल, और उसने एक्चुअली ट्रिनिटी में लिया। एक ट्रिनिटी करके कॉलेज है भोपाल में, वहां पे अटेंडेंस का इशू नहीं होता है। तो वो थोड़ा सा राइट राइट राइट। मेच्योर था, तो उसने बोला कि मेरे को कॉलेज नहीं जाना, मैं घर बैठ के अपना करता रहूंगा। पर मैं थोड़ा सा अलग माइंडसेट का था, मैंने बोला कि मैं पढ़ाई करूंगा, मेरे को अच्छा कॉलेज चाहिए। तो मैंने हाँ। भोपाल के टॉप कॉलेजेस, मैंने जब मेरे को कॉलेज चाहिए था तो उसमें मैंने भरे। तो पहले तो मैंने गवर्नमेंट के भरे, ऑब्वियस मेरी जेई में उतने अच्छे मार्क्स नहीं थे, कुछ टोटल 54 मार्क्स आए थे, ज्यादा मार्क्स नहीं आए ओ, थे। फिर भी भाई तो तुम्हारे अच्छे थे, मेरे तो बहुत खराब थे। ठीक है, तो मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। मैं बहुत सारी चीजें हैं जो अपनी नहीं बताऊंगा, तो उस पे बुरा नहीं मानने का, ठीक है। अब ये अब मैटर नहीं करता है, क्योंकि आप अब अच्छी जगह पे हो, तो लाइक आपकी जर्नी मैटर नहीं करती, आप कहाँ हो ये मैटर करता है, राइट। हाँ, दैट इज राइट। ठीक है। तो अभी अब जब हम लोग वहां पे गए तो हमने कॉलेज में एडमिशन लिया, पर मैं एक चीज यहाँ पे एड ऑन इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि जब आप कॉलेज भरते हो तो आपको किस तरह का कॉलेज चाहिए वो आपको पहले से फाइनलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि जब आपका राइट। कॉलेज कॉलेज डिसाइड करता है कि आपकी आगे की जर्नी कैसे होने वाली है।
हम्म। मुझे तो आपका वीडियो बंद हो गया था। 1 मिनट देना, आई थिंक नेटवर्क का कुछ इशू आ रहा है, जस्ट मैं स्विच करना चाहता हूँ ना, 1 मिनट देना। हम्म। हेलो। हाँ। अभी अभी ठीक है, अभी मेरे साइड से ठीक है, ओके। सॉरी। हाँ ठीक ओके। है, थोड़ा ब्लरीज है बट ठीक है, चल जाएगा। तो स्टिल अब मेरे से मेरा भी वीडियो सही आ रहा हम्म। है, वॉइस? सही आ रहा है, बट समथिंग नेटवर्क का कुछ इशू आ रहा है, ओके। कंटिन्यू करते मेरे हैं। मेरे यहाँ पे तो वाईफाई है, तो मे भी शायद मेरे इधर से ना हो, शायद तुम्हारे हाँ साइड से हो रहा मेरे हो। यहाँ पे, हाँ मेरे इधर से भी नहीं, राइट राइट, हम्म। इसी मेरे साइड से हो रहा हुआ। ठीक है। तो हाँ, मैं ये बोल रहा था, कॉलेज आपको, जब भी आप कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हो, तो कॉलेज सिलेक्शन का जो प्रोसेस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपको ध्यान रखना है कि किस कॉलेज में एडमिशन लेना है। क्योंकि भोपाल, राइट। अगर आप भोपाल में जा रहे हो एडमिशन लेने, या फिर आप इंदौर में जा रहे हो, या आप किसी भी स्टेट में जा रहे हो जहाँ पे आपके कॉलेजेस हैं, तो आप पहले कॉलेज का रिसर्च करो। जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरे दोस्त को पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं था, उसको डिग्री चाहिए थी, तो उसने वैसा कॉलेज सेलेक्ट किया। मुझे पढ़ाई लिखाई करनी थी और थोड़ा रेपुटेटेड कॉलेज चाहिए था, इसीलिए मैंने थोड़ा सा वैसा यहाँ कॉलेज पे लिया। ना मेरा थोड़ा एक क्वेश्चन है कि सपोज कोई न्यू है, who want to serve the market in that where they have to choose the college, ठीक है। उसको पता ही नहीं है कि मैं अपने सिटी से बाहर कौन सी कॉलेज बढ़िया है, किस कॉलेज में जाऊं, क्योंकि आज आप देखोगे कि मार्केट में आप जिस कॉलेज में जाओगे वही कॉलेज बताएंगे बहुत अच्छी है, आप वहां पे जाओगे तो हाई फाई चीजें दिखा के और आपको वहीं पे रख लेंगे कि भाई ये तो बेस्ट है। तो वो कैसे सेलेक्ट करेगा, मतलब एक आप देखते हो कि 12th का स्टूडेंट जो निकल के आता है उसे सच में कुछ बहुत सारी चीजें पता ही नहीं होती है कि यार मैं कैसे मार्केट में कॉलेज ढूंढूं, किस कॉलेज में जाऊं, क्या फीस स्ट्रक्चर होगा। तो ये कैसे आइडेंटिफाई करेगा वो, यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ, तो इसके लिए आप क्या सोचते हो? इस क्वेश्चन का बहुत ही सिंपल सा आंसर है कि हम्म। पहली गाइडेंस तो आपके आपके टीचर से मिलती है, राइट? जब राइट। आपने भी जेई मेंस का एग्जाम दिया होगा, तो आपके कॉलेज, आपके जो भी या साइबर कैफे वाला होगा, या उसने जिसने भी भरा होगा, तो वो पहले तो आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस डालता है, राइट? जो राइट। कि मिलते नहीं है कम नंबर पे, वो सबको पता है। ठीक है। हाँ हाँ हाँ। और हम यहाँ पे उन्हीं लोगों की बात कर रहे हैं जिनको गाइडेंस नहीं थी, जिसके जेई मेंस में अच्छे एग्जाम में नंबर नहीं आए, फिर भी वो अपना करियर अच्छा करना चाहते हैं, उनके पास टाइम नहीं है पढ़ने का वापस, जेई मेंस हम्म। की तैयारी के लिए भी पैसे नहीं है। हम ऐसे स्टूडेंट्स की हेल्प करना चाहते हैं, राइट? राइट। इसीलिए मैं अटेंशन लेना चाहता था इस पे कि ताकि जो देख रहे हैं उनको ये पता चले कि हमें हेल्प कहाँ मिलने वाली है इस वीडियो से, क्योंकि हम अपनी जर्नी तो बता ही रहे हैं, बट साथ साथ उनको ये क्लियरिटी मिलनी चाहिए कि हम क्या करने वाले हैं, मतलब कहाँ पे हेल्प मिलने वाली है। हाँ, सिमिलरली मैं अपने बारे में थोड़ा सा यहाँ पे एक ऐड करना चाहता हूँ अपना पॉइंट, कि बिल्कुल जैसे बिल्कुल। आपने बताया कि आपने बंसल कॉलेज तो आपने सेलेक्ट कर लिया, मैंने भी सेलेक्ट कर लिया। बेसिकली मुझे नहीं पता था कि ऐसे बंसल कॉलेज नाम की भी कोई कॉलेज है, ठीक है। हम्म, और मैं अपने रीवा में सिर्फ एक ही कॉलेज जानता था, जैन सिटी कॉलेज, ठीक हम्म, है। और हुआ क्या कि जब जेई मेंस का एग्जाम हुआ तो मेरे गांव का ही एक लड़का था, उसने वो भी एग्जाम देने गया था, तो उसको किसी काशी विश्वनाथ करके एक कॉलेज है वहां पे, बनारस में, आई थिंक उसी टाइम पे कुछ ओपन हुई थी या जो भी था। तो उसको उन्होंने वीडियो कैसेट वगैरह सब कुछ दिया उन्होंने। तो उसको लगा कि भाई ये कॉलेज तो एक नंबर है, ठीक है। और मैंने कुछ अपने रिलेटिव से पूछा तो उन्होंने बोला यूनाइटेड कॉलेज एक नंबर है, आप यूनाइटेड पे चले जाओ। तो मैंने सोचा ठीक है, हम कॉलेज देख लेते हैं। मैं अब वो बंदा है मेरे घर पे आया एग्जाम देके कि भाई कैसा गया एग्जाम, ये वो, मैं बोला साहब छोड़ो अब कोई बात नहीं, देखेंगे क्या होगा। तो उसने मेरे को ना वो उस टाइम पे कैसेट आती थी, ठीक है, हम्म। वो सीडी सीडी ले आके बोल रहा है कि एक बार इसको डीवीडी प्लेयर में चला के दिखाओ कि इसमें क्या है। तो भाई हम 5-6 लड़के बैठे थे कि एक ही रूम में, कि ठीक है देखते हैं सीडी में है ऐसा क्या है। और हम देख रहे हैं बड़ी सी कॉलेज है, मस्त अच्छा एकदम लाइब्रेरी दिखा रखा है यहाँ पे। उसका मतलब क्या बोलते हैं उसको, गेस्ट हाउस बना रखा है उन्होंने, ठीक है। तो हमने बोला भाई ये तो बेस्ट कॉलेज है, हम यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं।
हमें नहीं पता भाई, क्वालिटी एजुकेशन तो हमें पता ही नहीं है ना वहाँ पे। हम तो वही देखेंगे जो इंफ्रा दिखाया जाएगा हमें। लिटरली आप मैं मानोगे हम, आ, मैं उस, हाँ मैं हाँ, आपको आंसर करना चाहता हूँ इस चीज का कि जो भी आपकी दो तीन क्वेरी है कि हम बेस्ट कॉलेज कैसे सेलेक्ट करें, बेस्ट हमारे फीस जो हम पे कर फीस पाए, स्ट्रक्चर है, मतलब राइट राइट, हाँ फीस हाँ स्ट्रक्चर कैसे कर पाए। हाँ तो हाँ। अच्छे कॉलेजेस का सबसे मतलब अगर आपको पता करना है तो सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा उसके कैंपस प्लेसमेंट कैसे हैं, राइट। राइट उस राइट राइट राइट। उस उस कॉलेज के मतलब कैंपस प्लेसमेंट कितने अच्छे हैं, किस किस ब्रांच से लाइक अच्छे स्टूडेंट्स अच्छी अच्छी कंपनियां लेके जाती हैं। सबसे पहला हम्म। आपको ये ध्यान में रखना चाहिए अगर कोई भी स्टूडेंट आपसे पूछे तो, राइट। राइट और राइट। और आपको किसी कॉलेज के बारे में अगर जानना है तो वहाँ के स्टूडेंट से आपको पूछना पड़ेगा, वहाँ के स्टूडेंट से बात करनी पड़ेगी। ठीक है, जो आप उनके फाइनल ईयर्स में है, जो वहाँ पे पढ़ रहे हैं, वहाँ की हम्म। फैकल्टी कैसी है, आपको वैसे इनका कभी भी जो आपको कॉल करके फोन करके बता रहे हैं कि हमारा कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए अच्छा है, ये उनकी बात पे बिलीव नहीं करना है। राइट। आपको अगर कोई कॉलेज बताता है कि ये अच्छा है, लाइक मैंने अभी दो तीन कॉलेज के नाम मैं बताता हूँ जो हमारे टाइम पे मतलब बोला जाता था कि टॉप कोई कॉलेजेस हैं इंजीनियरिंग के लिए। अगर प्राइवेट की बात करूँ भोपाल में तो टॉप पे बोला जाता था एलएनसिटी, ठीक है। सेकंड पे ओरिएंटल, थर्ड पे बंसल का नाम आता था, राइट। राइट राइट राइट। बट मैंने क्यों सेलेक्ट किया बंसल? बिकॉज ऑफ फीस। आपने बताया कि 50,000, उस समय सबकी फीस 70,000 थी, हमारी 50 हुई थी। और मुझे एक चीज ये अच्छी लगी थी, और हमारे यहाँ पे थोड़ा सा मैंने बात भी करी थी जाके कॉलेज में। मैं अपने हम्म मम्मी के साथ गया था एडमिशन कराने, तो वहां पे हम्म। मैंने जो वहाँ के लोग थे सीनियर थे उनसे पर्सनली जाके बात करी कि हाँ यहाँ पे कैसा प्लेसमेंट होता है, यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को यहाँ के जब आप जाओगे ना तो वहाँ पे आपको स्टूडेंट्स मिलेंगे, तो आप राइट उनसे राइट। बात करो हाँ कि हाँ। ओके। तभी आपको कॉलेज के बारे में पता चलेगा। आपको कॉलेज को फोन पे वीडियो देख के उस पे कहीं पे पता नहीं बट चलेगा। मैं वही चीज बोल रहा हूँ ना, उस टाइम पे हमें समझ नहीं होती ना कि हम क्या, नहीं, मतलब वो चीज है कि हम की डायरेक्शन में जा रहे हैं। पहले तो आप चलो अपने कोई नहीं, हाँ अभी हम इसको डिफरेंट लेक्चर में लेंगे, हाँ ठीक है। कवर करेंगे कि हाँ, कैसे कवर करेंगे हाँ कैसे कर हाउ सकते हैं, क्या क्या यस बेस्ट यस पॉसिबिलिटीज है, कैसे हाउ टू फिल्टर सेलेक्ट करना द चाहिए। बेस्ट कॉलेज, राइट। हाँ हाँ, फिल्टर करना चाहिए, मतलब आप कैसी ब्रांच सेलेक्ट करो, आप हम्म कौन सी ब्रांच बेस्ट होगी, उस ब्रांच से आपको क्यों सेलेक्ट करना है, तो क्यों सेलेक्ट करना है, देन हम्म कॉलेज क्यों सेलेक्ट करना है, ठीक है। क्या हम इससे ऊपर वाली कॉलेज ले लें, इससे नीचे वाली ले लें, ठीक है, बीच वाली रख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, कॉलेज आपने सेलेक्ट कर लिया, उसके बीच में आप क्या करें, कि आपको बीच में कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी करनी है, जरूरत है एक्स्ट्रा एक्टिविटी करने की। आई थिंक वो बीच में एक्स्ट्रा हमारे हमको नहीं पता थी। एक्स्ट्रा एक्टिविटी से क्या है मतलब जो राइट, अभी हमारे मैं बताना चाहता हूँ बेसिकली, बहुत सारे लोग हैं आज के टाइम पे, जैसे आप देखोगे कि बाहर के जो भी लोग हैं, वो 8th क्लास से यार कोडिंग स्टार्ट कर देते हैं भाई। हम्म, लिटरली हमने कोडिंग का जो वर्ड सुना है ना, वो फर्स्ट ईयर में सुना है, कोडिंग कुछ होता है। नहीं मैंने 12th में सी एंड सी प्लस प्लस पे कोडिंग स्टार्ट कर दी थी हमारा हाँ ठीक है, मतलब मतलब मैं जस्ट बता रहा हूँ कि हो सकता है मैं तुमसे ज्यादा बैकवर्ड इलाके नहीं से आ रहा हूँ, ठीक है। नहीं 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 मैं जस्ट एक्च- मैं बता रहा हूँ क्योंकि मतलब देखो, बेसिकली होता क्या है, ये एक इन्वायरमेंट होता है। इन्वायरमेंट यदि आपके सराउंडिंग नहीं है, या फिर मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ उस इन्वायरमेंट में, वो मैटर करता है, ठीक है। तो बेसिकली मैं ये चाहता हूँ कि यदि आप कॉलेज कर रहे हो, तो क्या आपको सिर्फ कॉलेज के भरोसे पे रहना है, या फिर आपको कुछ ऐसी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्टिविटीज कर लेनी चाहिए, जिससे आप कॉलेज खत्म होते ही आपके पास अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज आपके हाथों में हो, राइट। तो तो इस पे भी डिस्कस उन सब करेंगे। उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे कि कॉलेज हाँ जर्नी हाँ के टाइम पे पढ़ाई के साथ साथ आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है नहीं करनी है, करनी है तो राइट किस तरीके से करनी है ताकि आप एक अटेम्प्ट में सक्सेसफुल हो जाओ। ये सब सारी राइट चीजें राइट। हम शेयर करेंगे क्योंकि ये हम खुद भुगत चुके हैं। ये राइट। तुम्हें भी पता है मुझे भी पता है, बट हाँ हाँ। मैं ये चाहता हूँ कि लोगों का टाइम वेस्ट उन सब चीजों में ना अच्छा, हो। राम, जस्ट मेरा एक क्वेरीज है कि अभी जैसे कुछ लोग के क्वेश्चन होंगे, जैसे जो भी अपना वीडियोस देखेंगे, ठीक है, उनके पास कुछ क्वेश्चन आएंगे, वो कैसे आप तक पहुंचेंगे, और आपको कैसे कंसल्ट करोगे आप उनको, कि उनकी क्वेरीज कैसे सॉल्व होंगी, आप क्या क्या अप्रोच है हमारा।
हमारा अप्रोच पहला तो ये रहेगा कि जो भी हम अभी इस वीडियो पे हम देखेंगे कमेंट्स, राइट? तो राइट। जो जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनको प्रॉब्लम्स हैं करियर गाइडेंस के रिगार्डिंग, कॉलेज सिलेक्शन के रिगार्डिंग, कॉलेज में स्टडी के साथ में क्या क्या करना है, कॉलेज के बाद क्या करना है, कंपनी में प्लेसमेंट करने के लिए क्या क्या करना है, तो ये सारी चीजों के आप हमें क्वेश्चंस भेजोगे, राइट? ओके। उन क्वेश्चंस को हम शॉर्टलिस्ट करेंगे और उन क्वेश्चंस के ऊपर ही हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, और उसमें से ओके। हम यूजर से डिटेल्स वहां लेंगे कमेंट्स के थ्रू, और उसी समय हम हटा भी देंगे, और उसको जैसे हम अभी जूम मीटिंग पे कनेक्ट करके और उनसे हम फीडबैक लेंगे और उन्हें अपने गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे डायरेक्टली। राइट राइट राइट। वहां पे हम एक्सपर्ट भी, इंडस्ट्री के कुछ एक्सपर्ट को भी ऐड कर सकते हैं, जैसे आपका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है, मेरा नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, हमारे बीच में बहुत सारे लोग हैं जिनके नेटवर्क बहुत अच्छे अच्छे हैं, तो हम इंडस्ट्री के एक्सपर्ट जैसे डायरेक्टर को फाउंडर लोग हैं उनको भी ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल वो भी बिल्कुल। एक बेटर गाइडेंस देंगे कि हम, मतलब मे बी पॉसिबिलिटी है कि हमें बहुत सारी चीजें नहीं पता, आपको बहुत सारी चीजें नहीं पता, तो हम भी सीखेंगे लोगों से कि कैसे हम अब अपने इंडस्ट्री में कैसे ग्रोथ करें। राइट। देखिए, मैं वो भी चीज देखना पड़ेगा। इन शॉर्ट टर्म्स में अगर मैं बताना चाहूँ कि एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअल में जो ये वीडियो सेशंस का जो आइडिया, बस बेसिक इतना है कि जो भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो स्कूल गोइंग है या कॉलेज गोइंग है, अगर स्कूल गोइंग है तो हम उन्हें कॉलेज वाला नॉलेज पहले से प्रोवाइड कर दें, राइट? अगर वो ओके। कॉलेज से पास आउट हो रहा है तो हमें इंडस्ट्री लेवल का किस तरीके से गाइडेंस दे सकते हैं उसको हम पहले से प्रोवाइड कर दें। तो राइट ये राइट ये जो गैप है, वो राइट गैप हम राइट। फिल वो करना वो चाहते कंप्लीट करना है, वो कंप्लीट करना है, राइट राइट। हैं, वो बट गैप फिल करना है। मुझे एक चीज समझना है कि आप जो गैप कंप्लीट करना चाह रहे हो, ये तो हमारे बीटेक में हो जाता है, फिर आप कैसे इस फील्ड में आ रहे हो? सेम क्वेश्चन आपको रिमेम्बर होगा, आपने एक बार मेरे से किया था। ठीक है। यस। तो तो हाँ हाँ। जब आप बीटेक कर रहे होते हो, राइट, तो बीटेक राइट। करने की जर्नी 4 साल की जर्नी है। चार लंबी साल की प्रोसेस, जर्नी राइट। में आपको फर्स्ट ईयर तो सिर्फ कॉलेज को समझने में ही लग जाता है कि कॉलेज में हो क्या रहा है, और हाँ ओके। हमारे जैसे स्टूडेंट अगर है जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, वो जो हिंदी मीडियम से इंग्लिश हाँ, मीडियम और समझ में नहीं आता कि क्या चल रहा है क्लास में, कम्युनिकेशन वाली मैम आती है पढ़ा के चली जाती है, में अच्छा कुछ ऐसा भी था क्या? तो उन लोग को बहुत ओके। प्रॉब्लम होती है। तो हाँ हाँ। ये सब चीजें देखिए पहले से अगर हमको पता है तो हम उसको अच्छे से टैकल कर पाएंगे। प्रॉब्लम्स अगर हमें पहले से पता चल जाए, अगर आपको हम्म। प्रॉब्लम जर्नी के साथ पता चलेंगे तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा सॉल्व करने में। राइट। और ये एक पॉइंट है कि आप कहीं पे भी इम्प्लीमेंट करो आप इस पॉइंट को, कि यदि आप किसी भी चीज का सोल्यूशन ढूंढने के लिए जा रहे हो ना, फर्स्ट थिंग है कि आपको आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। यदि आपके पास प्रॉब्लम है ना, तो आप आंसर कहीं से भी ले आओगे। पर लोगों के साथ ऐसा होता है ना कि लोग सोचते हैं कि प्रॉब्लम आएगी तो हम सॉल्व करेंगे, बट हाँ ओके। वो जो प्रॉब्लम उनको आ रही है वो ऑलरेडी किसी को आई होगी, आई ये है, राइट श्योर राइट है। राइट। राइट राइट राइट। बट वो राइट पर्सन से कनेक्ट होंगे तो उन्हें राइट आंसर्स मिलेंगे, राइट पर्सन से कनेक्ट नहीं होंगे तो डाइवर्ट हो जाएंगे, और डाइवर्ट होंगे पूरी लाइफ वो डाइवर्जन की वजह से डिस्ट्रॉय हो सकती है। ओके। अच्छा, मैं ठीक है, अभी थोड़ा सा अपने बारे में हम इंट्रोडक्शन दे रहे थे, बीच में हाँ, हम थोड़ा सा डायरेक्शन बदल दिए, अभी नहीं, थोड़ा सा उसको ये कंटिन्यू सही करते था। हैं। ये हाँ थोड़ा नहीं सा नहीं नहीं जो नहीं, भी कोई बात नहीं। मैं जस्ट इसको कंटिन्यू करना चाहता हूँ, क्योंकि जब हमारा मोटिव ही उस तरफ है, तो पहले अपने बारे में बताना जरूरी है कि हम कैसे थ्रू आउट द जर्नी अब हमारी कैसे निकली है। तो आई थिंक हम कॉलेज सिलेक्शन कर चुके हैं अब। अभी कॉलेज के बाद आपका क्या इंटेंशन था, या कॉलेज के टाइम पे क्या इंटेंशन था, कि आप कैसे कैरियर में अचीव करोगे, क्या पॉसिबिलिटीज है, जरा उसके बारे में आप थोड़ा तो बताओ। मैंने आपको जैसे कि मैं बताया कि मैं हिंदी मीडियम से बिलोंग करता हूँ, एमपी से मैं पास आउट हुआ था, तो लाइक मेरी इंग्लिश वेरी अच्छी नहीं थी। अभी ठीक ठाक है, मतलब अभी मेरा सब कुछ काम चल जाता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, बट वो तो मुझे पता है। जब मैं कॉलेज में गया तो मैंने कॉलेज में एडमिशन लेते ही सबसे पहले यही पूछा था कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी। तो उन्होंने हमको ओके। मेरे को श्योर कराया कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ के फैकल्टीज आपको गाइड करेगी, आपको प्रॉपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में ट्रांसलेट करके बताते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती। और जब एग्जाम होते हैं तो आप धीरे धीरे सीख जाते हैं।
तो सेकंड अब मैं बताता हूँ कि जब कॉलेज की जर्नी में मैं जा रहा था तो फर्स्ट ईयर तो मुझे कॉलेज को समझने में लग गया कि क्या सिलेबस है, कैसे मिड टर्म्स होते हैं, कैसे सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं, कैसे वहाँ का आपको एक साल मतलब लग जाता है समझने में वहाँ की जर्नी को। राइट राइट। राइट, ओ मेरी लाइट्स ऑफ हो गई। ओके यू कैन कंटिन्यू। हाँ, हम देख सकते हैं आपको, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ। पैरेलली आप कर सकते हो, कोई दिक्कत ओके। तो मैं ये बता रहा था कि जब मैं कॉलेज में चला गया था तो कॉलेज में मेरे को हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था। उसके बाद फिर मैंने मतलब मैंने सोचा कि मेरे को पढ़ाई करके यहाँ से जॉब लेनी है। माइंडसेट मेरा ये था कि पहले मुझे जॉब लेनी है, राइट। तो नहीं। ओके ओके। जॉब लेने के लिए मुझे अपना कोर सब्जेक्ट्स मुझे अच्छे करने हैं। जो भी मेरे सिलेबस के सब्जेक्ट्स हैं मुझे वो अच्छे से पढ़ने हैं, अच्छे से तैयारी करनी है। ये मेरा मेन मोटिव था उस समय का। तो मैंने फोकस किया था, अपने कोर सब्जेक्ट्स रेडी किए थे, उससे पढ़ाई वढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। अच्छे पहले सेमेस्टर में मैंने अच्छे से तैयारी करी, पर मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए क्योंकि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं थी। तो हम्म। पर मैं पास हो गया, मेरे सारे मतलब जितने भी एग्जाम्स थे सब अच्छे से पास हो गया, फेल नहीं हुआ, पास हो गया। ये मेरा पहला गोल था। उसके बाद फिर मैं जैसे जैसे जर्नी में आगे बढ़ा तो मुझे लोगों ने बताया कि यहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट के अलावा आप तैयारी भी कर सकते हो गवर्नमेंट एग्जाम्स की। और ये गवर्नमेंट एग्जाम्स में ज्यादा पैसे मिलते हैं। उसमें आपको जैसे अगर मैं कैंपस से प्लेस होता हूँ तो मेरे को अगर इलेक्ट्रिकल का कोर ब्रांच में तो मैक्सिमम 30 35 50 हजार की जॉब लगती है, राइट। मतलब राइट। मेरे मेरे यहाँ पे जो कंपनीज कॉलेज की आती थी। हम्म। यस यस यस। पर आप जब जेई की तैयारी करते हो या मतलब जो जूनियर इंजीनियर होते हैं रेलवे में, उनकी 70 हजार 65 हजार से स्टार्टिंग होती है। तो मैंने सोचा ये तो हम्म। गवर्नमेंट जॉब है और एकदम बवाल मच जाता है गांव में अगर गवर्नमेंट जॉब अगर रेलवे से हाँ राइट राइट राइट। तो अब इसी की तैयारी शुरू करते हैं, हमारे पास 3 साल है। तो मैंने इसकी हम्म। तैयारी स्टार्ट कर दी। तो पहले तो मैंने बुक्स कलेक्ट करी। मैंने थोड़ा अपने सीनियर से बात करी कि भाई जेई की तैयारी में क्या क्या होता है, कौन 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 सी कोचिंग सेंटर है जो तैयारी करवाते हैं। पर कोचिंग सेंटर के पैसे नहीं थे। तो मैंने सोचा मैं ही हूँ महान, मैं घर से करता हूँ। तो घर से तैयारी स्टार्ट करी। अच्छा उस पूरे टाइम में मेरे को ना, मेरे को याद है कि मैं समझता था कि तेरा कुछ नहीं हो पाएगा भाई। नहीं, ये उस सबको टाइम पे लग उस टाइम पे मेरे को ऐसे लगता था कि ये अपने आप में पागल है, इसका कुछ नहीं हो पाएगा। लिटरली ऐसे कुछ टाइम तक, जब हमारे इंट्रोडक्शन प्रॉपरली नहीं हुए थे और हाँ, हम हाँ। बस इंट्रोडक्शन नहीं हुए थे, तू कहीं और बैठा था, हम कहीं और बैठते थे, तो मुझे लगता था कि बस ठीक है यार। कर रहा है, कुछ तो कर रहा है, हाँ करने कुछ तो दो। कर रहा है पता, बट पता नहीं क्या कर रहा है, बस लगा रहता है, ठीक है। तो बस ऐसे ही करते करते जेई की तैयारी स्टार्ट कर दी। पर जेई की तैयारी करते करते थ्योरी मतलब थ्योरी में ठीक था मैं, पर मेरे से हम्म। न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो पाते थे। टेस्ट सीरीज नहीं दे पाता, टेस्ट सीरीज नहीं पता था क्या होता है। ये सब चीजें हम आगे एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे तैयारी करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्यों हाँ करना ओके चाहिए। ओके ओके। तो मैंने जैसे जैसे तैयारी करना स्टार्ट किया मुझे प्रॉब्लम्स पता चली, लोगों से बात करी। लोग 3 3 4 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनका नहीं निकल रहा है। तो मैं सोचता था ये लोग क्यों लगे हुए हैं, ये लोग कुछ और क्यों नहीं करते, जॉब क्यों नहीं करते। तो ये सब चीजों राइट। के बारे में भी मैं आपको बाद में बताऊंगा कि उनकी क्या प्रॉब्लम्स थी, वो क्यों नहीं हम्म। प्राइवेट जॉब्स की तरफ जा रहे हैं, वो लोग हम्म। क्यों गवर्नमेंट में ही लगे हुए हैं। तो ये सब चीजें थी। उसके बाद फिर जब मैं सेकेंड ईयर मैंने जब पास किया, और मैं अपने सेमेस्टर एग्जाम बहुत अच्छे से देता था क्योंकि मुझे मेरे सब्जेक्ट्स ऐसे लगते थे मैं पढ़ाई रिमेम्बर करता दैट, वो था। पता है हाँ, मुझे। तो मैं पढ़ता था और मैं अपने सेमेस्टर इवन एग्जाम मुझे मुझे ये भी याद है कि हम तुमसे हेल्प लेते थे, भाई राम कैसे इस सेमेस्टर में पास होना है, बस वो बता दे एक बार। क्या मैं एक्चुअली आज क्या पढ़ लूं तो पास हो जाऊंगा ना, ऐसे हम लोग बैठ के डिस्कस करते थे कि भाई आज क्या पढ़ ले तो पास हो जाएंगे, ये बता दे। मैं एक्चुअली शॉर्ट नोट्स बनाता था मतलब पूरी क्लास हाँ। के लिए कि हाँ। ये टॉपिक्स हैं, इसको बस पढ़ लो। और एक 5 6 पेज या 7 8 पेज की शॉर्ट नोट्स बना के सबको लाके फ्लो चार्ट्स बना देता था। फ्लो चार्ट्स का डिस्क्रिप्शन वो लोग पूरा अपने मन से लिख देते थे, पर एक डायग्राम टाइप का बना देता था। तो वो लोग वो लिख के पास हो जाते थे। तो लाइक
कॉलेज में थोड़ा सा सेकंड वेकंड रैंक लग ये गई मैंने थी। ये मैंने सीखा था यार लगभग लास्ट ईयर में। मतलब हम्म। मैं मेरा ऐसा था कि मैं पढ़ता जा रहा था, मतलब पढ़ लेता था जितना भी मेरे को आता था, ठीक है, और हम्म। लिख के आता था। मेरे रिजल्ट रिजल्ट मेरा वही आता था कि मैं यार इतना सब कुछ लिखा हूं पर रिजल्ट नहीं आया है। और आरजीबी में ये होता है कि आप जितने ज्यादा लिख लो उतने अच्छे नंबर होते हैं आपके। आई आई मतलब मैं, रिमेम्बर आई रिमेम्बर हाँ वन थिंग, और मेरे को एक चीज और याद आ रही है कि तुम्हारा हाँ मैथ में बैक लगा था, राइट? राइट राइट राइट। हाँ तो तुम्हें उस तो चीज के लिए बहुत दुख था, क्योंकि तुम वो मैथ के टॉपर थे स्कूल में। यस, मैथ में मेरा बहुत स्ट्रांग था और आरजीबी भी। मैंने बोला यार क्या करें, बट वो है, चैलेंज करने पे चीजें क्लोज हो गई थी। बट ये तो था बस, पर दिमाग में था भाई ये चीज। इससे एक चीज क्या सीखने को मिलती है, ये हमारे जो मतलब जो भी है, जो भी वॉच कर रहा है उसको, आपकी मैथ अच्छी है, बट आपका इकोसिस्टम, आप अगर जब तक नहीं समझेंगे कैसे आपको एग्जाम देना है, तब हम्म। तक आप एग्जाम पास नहीं। आप, मुझे टॉपर था मतलब मैथ का, समझ जाओ आप, 100 मार्क्स आते थे इसके स्कूल में। और ये आरजीपी के एग्जाम में आके बैकलॉग ले रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप इकोसिस्टम को नहीं समझ पाए वहां का। राइट राइट राइट। तो ये चीज मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि आप इकोसिस्टम को समझे, वहां पे पेजेस कैसे भरे जाते हैं, कैसे कॉपियों को मतलब अच्छी राइटिंग लिख के नंबर लिए जाते हैं। यहाँ पे ना मैं बताऊंगा कि मेरा इसके बाद क्या मोड़ आया था। हाँ और जब मैंने मैथ इतना पढ़ा था इसके बाद मेरा क्या मोड़ आया था, एक बार हाँ तुम हाँ। कंटिन्यू करो, मैं बताऊंगा आगे। राइट राइट राइट, एक सेकेंड में थोड़ा इसको, यस। तो इसके बाद हमने क्या किया था कि मैंने फिर तैयारी स्टार्ट कर दी थी जेई मेंस की। फिर मैंने दिया, पर मेरे से क्वेश्चंस नहीं बनते थे। और फिर हम्म। मैंने सोचा कि लोग कैसे करते होंगे, तो उन्होंने बोला हम कोचिंग सेंटर्स लगाए हैं, वहाँ पे पूरा क्रैश कोर्स होता है, वहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज देनी पड़ती है, बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई। तो मैंने बोला क्या मेरे पास इतने पैसे हैं कि कोचिंग लगाऊं और पढ़ पाऊं, और उतना टाइम कॉलेज को भी दे पाऊं, कोचिंग को भी दे पाऊं। इट्स वेरी डिफिकल्ट दैट टाइम, मतलब राइट। कि आप कॉलेज छूट रहे हो, उसके बाद फिर कोचिंग में जा रहे हो, कोचिंग से आके फिर आप उसकी टेस्ट सीरीज क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। ये सबके बस की बात उस समय के लिए तो नहीं थी हमारे लिए। तो मैंने उस हम्म समय थोड़ा ढील दी कि नहीं, नहीं करते अभी। अभी खुद हम्म। से जितना हो सकता है उतना कर लेते हैं, खुद से जितना हो सकता है उतना कर लेते हैं। ऐसे कर करके मैंने बहुत सारी चीजें अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, राइट? राइट क्योंकि राइट। मेरा सही डिसीजन था, मेरे को जहां तक लगता है। क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, तो आप बाद में प्रॉब्लम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। फिर उसके बाद एग्जैक्टली। मुझे, मेरा एक फ्रेंड है मोहित, जिसके एक हम्म। सीनियर है आरजीपीयू में। तो ओके। उन्होंने मोहित एक्चुअली, वही ना जो अभी इस टाइम पे एलजी में, राइट? यस, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स में अभी वो हाँ, है, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स में। R&D डिपार्टमेंट हेड है। तो वो हाँ हाँ। R&D जितने भी इंडिया में माइक्रोवेव मैन्युफैक्चरर होते हैं, वो उसी के अंडर आते हैं। ओके ओके। हम्म। तो ये चीज थी। एंड देन उसके बाद उसके जब सीनियर ने मेरे से बोला कि आप जे जूनियर इंजीनियर की तैयारी क्यों कर रहे हो, जब आप इतने अच्छे से मेहनत कर रहे हो, आपके पास 2 साल है, तो आप गेट की हम्म। तैयारी कर लो। अब मुझे गेट का नाम भी नहीं पता था कि गेट होता क्या। ओके। और मैंने सोचा गेट कोई दरवाजा खिड़की है क्या भाई, मेरे को समझ में ना आ रहा है। हाँ, और वही हम से नाम भी ऐसा और, है ना। और हम इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, हमें गेट के बारे में नहीं पता, इतना लैक ऑफ हाँ, नॉलेज, मतलब नॉलेज, मतलब अवेयरनेस ही बोलो, लैक ऑफ अवेयरनेस था हमारा। लैक ऑफ अवेयरनेस। या इससे ये पता चलती है कि आपको अपने सीनियर से बात करनी चाहिए, और वही चीज हम यहाँ पे ब्रेक करना चाहते हैं कि आप राइट राइट को राइट। प्रॉपर गाइडेंस मिल सके हमारे थ्रू, या हमारे जो भी दोस्त हैं जो एक्सपर्ट्स हैं, जो मैटर ऑफ एक्सपर्ट है, उनसे बात करो, अपने डाउट सॉल्व करो, ताकि आप अपने करियर को जल्दी अचीव कर पाओ हमारी तरह। हम्म ये आपको टाइम ना लगे किसी भी प्रोसेस को, मतलब आप जो चीज 10 साल में अचीव करना चाहते हो वो 5 साल में हो जाए, राइट? तो ये चीज है। राइट राइट। उसके बाद फिर मैंने गेट की तैयारी स्टार्ट करी। आप सोचिए, जूनियर इंजीनियर से अब मैं गेट पे आ चुका हूँ, अब मैं पीएसयू की तैयारी कर रहा हूँ। पीएसयू का पता, फुल फॉर्म अच्छा, नहीं पता। इसमें ना, इसमें क्या है, बहुत सारी हमारी लाइफ में ना बहुत सारी सिमिलरिटीज है। हाँ वो हाँ जब तुम बताते हो अपने लाइफ में ना, तो मेरे को भी समझ में आता है भाई, ये सारी चीजें मेरी लाइफ में भी चल रही है। हाँ ठीक हाँ है। और अब जो लोग सुन रहे हैं ना, उनके भी बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो हो सकता है कंप्लीट कर चुके होंगे और फिर भी हमें सुन रहे होंगे, हमारे हाँ हाँ। साथ के भी होंगे, उनको भी लगेगा कि हमने सेम ही चीज किया है। यस यस, क्योंकि ये क्योंकि जर्नी सेम है। हाँ, जर्नी सेम है, वो चीज है। जर्नी सेम है। किसी का
एक्चुअली क्या होता है ना, यहाँ पे मेरे को एक चीज समझ में आई थी जब मैं अपना गेट की तैयारी कर रहा था, कि आपको अपना एम सेट करना पड़ेगा। मैं हम्म। आया था यस। प्राइवेट जॉब करने के लिए, राइट। हम्म। मैंने अपना प्राइवेट जॉब का टारगेट रखा था, तो कॉलेज का आता, कैंपस करता, मुझे जॉब मिल जाती। बट हम्म। आई एम लुकिंग फॉर ऑलवेज बेस्ट ऑप्शंस या बेस्ट थिंग के लिए मैंने देखा। तो हम्म। आपके अंदर वो भूख होनी चाहिए, आपके अंदर वो हंगर होना चाहिए कि आप बेस्ट चीजों के लिए आप तड़पो, लाइक उसको कैसे ले सकते हो, इसके अल्टरनेटिव क्या क्या ऑप्शंस है। तो वो सब राइट। चीजें मैं और मुझे आपको इन फ्यूचर वीडियोस में बताएंगे कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज और भी अवेलेबल है जिसको आप ले सकते हो, और हमसे भी अच्छी जगह पे आप पहुंच सकते हो। हम्म। क्योंकि हमने राइट। जो गलतियां करी वो आप गलती ना करो उस टाइम पे, राइट। तो राइट। ये राइट। सब चीज है। तो अब मैंने टारगेट किया गेट के लिए। अब गेट से बड़ा टारगेट इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए नहीं होता है, राइट। नहीं है। राइट। 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 तो गेट इज द बिगेस्ट एग्जाम फॉर द एवरी जो भी इंजीनियरिंग कर रहा है इन इंडिया। तो मैंने गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। अब गेट के लिए मुझे नोट्स चाहिए थे। अब जो उनके जो मोहित के जो सीनियर थे, मैंने उन्हीं से बात स्टार्ट की है कि मेरे को नोट्स वोट्स चाहिए, आप अपने नोट्स की फोटोकॉपी करके दे दो, मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। मैंने उनके नोट्स उठाए, फोटोकॉपी की दुकान में गया, सारे फोटोकॉपी करवा के ले आया। हम्म। मेरी बुद्धि, मतलब मैंने, अब मैं नोट्स तो ले आया, पर ये सब हाँ। अब समझ में नहीं आ रहे वो स्टार्ट नोट्स। स्टार्ट कहाँ से करूं? अब राइट। नोट्स समझ में नहीं आ रहे मेरे को, क्योंकि अब ओके। उनके नोट्स हैं, उनने बनाए हैं। वो अपने टीचर तरीके से बनाया है। टीचर ने एक्सप्लेन किया है। अब वो हम्म। चीज पढ़ने में मुझे समझने में बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है। अब वो नोट्स किसी काम के नहीं रहे। अब वो हम्म। नोट्स बस मैं पढ़ रहा हूँ, आधा समझ में आ रहा है, आधा नहीं समझ में आ रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, कोई मतलब नहीं है, राइट। अब राइट। मेरे को राइट। अब एक चीज दिमाग में खुल गई कि ऐसे काम नहीं चलेगा। ऐसे करके एक साल बीत गया, ना नोट ओके। समझ में आ रहे हैं ना कुछ। पर इस बीच में मैंने एक चीज करी थी जो मैं सभी स्टूडेंट्स को करूँ बोलूंगा करने को। हमारे जो भी प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं, वो एक एनपीटीईएल का एक पोर्टल होता है, यस। राइट। जो कि जितने भी हमारे आईआईटी के प्रोफेसर हैं वहाँ पे वो लेक्चर्स डालते हैं। तो मैं क्या करता था, उन आईआईटी के प्रोफेसर्स के वीडियोस को फॉलो करता था, उनकी पढ़ता था, जिससे मुझे एक्चुअल में वो बहुत स्लो होते हैं, बोरिंग होते हैं, नींद आती है। बट उनसे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। उनसे गेट के क्वेश्चंस आप नहीं सॉल्व कर सकते, बट आप उनसे कॉन्सेप्ट सीख सकते हो। मैं आज भी सुनता हूँ उनसे, बहुत सारे हर सेगमेंट में वो वीडियो बनाते हैं, बहुत अच्छा उनका वीडियो रहता है, बहुत चीजें सीखने के लिए मिलती है, आज भी सीखता मैंने हूँ। मैंने सारे सब्जेक्ट वहीं से पढ़े। मैं अपने कॉलेज हम्म। की फैकल्टी से नहीं पढ़ता था, मैं उन एनपीटीईएल के जो हमारे फैकल्टीज थे, जो हम्म। आईआईटी के प्रोफेसर थे, उनसे पढ़ता था। क्योंकि एक्चुअली हमें ऑर्गेनाइजेशन से कॉन्फिडेंस आता है। तो आईआईटी मतलब हमारा मतलब जो बीटेक कर रहे हैं उनका ड्रीम कॉलेज होता है। तो हमको ड्रीम है। फैकल्टी फ्री में मिल रहा है पढ़ने को, तो हम क्यों नहीं पढ़े। तो उस समय हम्म। जियो नया नया आया था। मैंने जियो से सारे वीडियो डाउनलोड करके फोन में रख लिए थे, और मैं उससे सारे वीडियोस पढ़ लेता था। मतलब एग्जाम के पहले, और मेरी फैकल्टी जो पढ़ाती थी कॉलेज में उससे पहले ही पढ़ लेता था। पर प्रॉब्लम ये थी कि मेरे से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं बनते थे। गेट में आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपसे बनने चाहिए, वो भी मैं बताऊंगा कि वो मस्ट है, कैसे। वो मस्ट है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं बनते थे, तो आपके थ्योरी कितनी भी अच्छी हो, न्यूमेरिकल नहीं बनेंगे, आपको नंबर नहीं मिलेंगे, राइट। अब मेरा ऐसे करते करते थर्ड ईयर भी खत्म हो गया। थर्ड ईयर खत्म हो गया और तैयारी नील बटे सन्नाटा है, कुछ भी तैयारी नहीं हुई है। बस इतना पता चला है कि जेई होता है, गेट होता है, नोट्स मिल गए पर नोट्स समझ में नहीं आ रहे। और ये हम तैयारी भी कर रहे हैं, सबके लिए ये है कि हम गेट की तैयारी कर रहे हैं। गेट की तैयारी हाँ, कर रहे हैं, जी जान से। हाँ। जी जान से कर रहे हैं, और हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे। एक लोगों ये का भी क्या। होता है ना, नहीं, एक ये भी होता है कि हमारे क्लास में हम दिखाते भी हैं ना थोड़ा सा कि भाई हम पढ़ रहे हैं, तो सामने वाले को लगता है कि हाँ भाई थोड़ा गेट की तैयारी कर रहा है, तो मतलब थोड़ा एक अपने आप को लगता है, मतलब मुझे नहीं तो लगता था। यार, लो, मतलब हमारे हमारे टीचर से जो बेइज्जतियां करी है ना हमारी, मतलब कि क्या, लोग जो हमारी फैकल्टी हमको मुंह पे बोलती थी, तुम दोनों का कुछ नहीं होगा, तुम लोग, हम टीचर्स पे बोलते थे हमको क्लास के बाहर निकालो, हम क्लास के बाहर जाके पढ़ेंगे, भले कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर बाहर जाके पढ़ेंगे। पर हाँ, याद हो ठीक रहा है, है मुझे। ये तो जोक सपाट वाली बात है, पर ये सब मतलब था एक्सपीरियंस उस समय का। तो अब नहीं, क्या हुआ कि जरूरी भी है, बीच बीच में बोरिंग हो जाएगा नहीं तो, लोगों के लिए हाँ, भी। हाँ, तो अब
थर्ड ईयर आ गया है, अब फोर्थ ईयर पे आ गए। अब फोर्थ ईयर में एक बंदा है हमारी लाइफ में, मेरे और मुदित की लाइफ में, पंकज भोजवानी। ठीक है। राइट। अब पंकज भोजवानी की एंट्री होती है, और पंकज भोजवानी उस समय इंडस्ट्रियल हमारी ट्रेनिंग होती है फोर्थ ईयर में। तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए हम लोग को सर्टिफिकेशन मिलना लेना होता है, कॉलेज को दिखाना होता है कि हमने यहाँ से ट्रेनिंग करी है, यहाँ से सर्टिफिकेशन ली है। तो मैंने एक्चुअली दो जगह से ट्रेनिंग करी थी। एक मैंने बीएचईएल से करी थी, भारत इलेक्ट्रिकल प्राइवेट लिमिटेड, जो कि सबसे बड़ी हैवी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स बनाती है इंडिया में। और हम्म। दूसरी मैंने ये पंकज भोजवानी से एरो मॉडलिंग का कोर्स किया था, जिसमें हम्म। वो हमें ड्रोन बनाना, प्लेन्स बनाना सिखाता था। तो हम्म। मेरा इंटरेस्ट ड्रोन प्लेन्स में वहां पे आ गया, और हम दोनों, उसी का कारण है कि अभी ड्रोन इंडस्ट्री में दोनों के दोनों लगे पड़े हुए हैं। और अभी राइट। एक खतरनाक हम लोगों ने बवाल मचा रखा है। तो हम्म। अभी अब उसकी कहानी बताते हैं। पंकज भोजवानी जैसे ही आया, तो वो थोड़ा खतरनाक बंदा था। उसने हमारे कॉलेज में आके ऐसी मार्केटिंग करी, इतनी बढ़िया मार्केटिंग करी, बोले मेरे को एक बंदा चाहिए, उसको मैं यहाँ से, जो इसमें जीतेगा उसको मैं फ्री में 50,000 का कोर्स कराऊंगा, राइट। अब वो बंदा भाई आके उसने दो तीन गेम खिलवाए हमसे, एक पेपर प्लेन बनवाया, बोले जो इसको फेंको और जिसका सबसे ज्यादा फ्लाइट टाइम होगा, उससे हम्म। मैं क्या बोलते हैं, उसको मैं फ्री में मेरे साथ रखूंगा, और सारे सब कुछ बनाना सिखाऊंगा हैंड्स ऑन। क्योंकि जब वो हम्म। प्रोग्राम लेके आया था तो 15 दिन का कुछ प्रोग्राम था उसमें, वो ज्यादा कुछ सिखाया नहीं उसने। हाँ, हैंडमेड असेंबली था, राइट। हाँ थोड़ा डिजाइन करना कैसे कैसे क्या है, बट इंटरेस्टिंग चीजें थी उस टाइम हाँ। पे भी। राइट। पर उन्होंने बेसिक थ्योरी बताई कि एरो मॉडलिंग क्या होती है, एरोफॉइल शेप क्या होते हैं, कैसे प्लेन उड़ता है, प्लेन को कंट्रोल कैसे किया जाता है, ड्रोन को कंट्रोल कैसे किया जाता है, ये सब चीजें थ्योरेटिकली सिखाया। बट हमको हम्म। प्लेन उड़ाने दे दिया। तो हम हम्म। लोग की थोड़ी चीज पे जल गई। तो उसके बाद फिर उसने एक कंपटीशन रखा, जिसमें कि बोला कि जो जीतेगा उसको मैं सिखाऊंगा। अब भाई साहब उसमें 3 गेम थे। पहले वाले गेम में तो मैं जीत गया, उसमें सबसे ज्यादा फ्लाइट टाइम मेरा पेपर प्लेन, हमने एक 3 मंजिला इमारत से पूरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबने प्लेन फेंके। किसी का तुरंत गिर गया, किसी का पता नहीं कितनी देर में, मेरा करीबन कुछ 1 मिनट कुछ 56 मिनट कुछ उड़ा था, 56 सेकंड कुछ उड़ा था। तो उसमें मैं जीता, बट एक और उसके बाद कुछ गेम खिलवाया था, उसमें मैं हार गया। तो इसमें फाइनली जीता था नरेंद्र नागर। मैं इन दोनों इन कंपटीशन में मैं था नहीं, बेसिकली मैं हाँ शायद लीग पे था। हाँ। हाँ। तो ये शायद उस समय मुझे होगा नहीं, बट हाँ, मैं उसमें नहीं था। नरेंद्र नरेंद्र नागर जीता। बट नरेंद्र नागर मेरे साथ गेट की तैयारी कर रहा था, उसको इन सब चीजों में कोई फर्क नहीं पड़ता था इंटरेस्ट उसको। नहीं था, राइट। इंटरेस्ट नहीं था उसको, बोले यार ये सब बकवास है। तो वो कुछ वो आपको आना चाहिए, तो वो शायद जो हम्म, कंपटीशन चेज करते हो आपको वहां से वो चीजें मिलती है। तो आई थिंक वो लोगों को करना चाहिए, लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना चाहिए। हाँ, मतलब आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन करना चाहिए लोगों को, कि किसी हम्म, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जाके करेंगे, कंपटीशन करेंगे, तो उससे क्या है कि आप एक नई कॉन्फिडेंस बिल्ड करोगे अपने अंदर कि हाँ मैं, जो जो जीत होती है ना, बेसिकली उस जीत में आप कुछ जीतते भले हो या नहीं हो, बट आपको लगता है कि हाँ, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस भरते हो कि हाँ मैंने एक उड़ान भरी थी और वो मैं सक्सेस किया। तो आपके लिए एक बेटर चांस बनता है कि आप नेक्स्ट टाइम जब कुछ भी फील करोगे अपने आप में, तो आप टारगेट अचीव करोगे कि हाँ आप कुछ आप हासिल ही करोगे। वो चीज होती है। मेरा मतलब, मेरा अगर तुम पूछो इसमें, तो एक्चुअली जो आप प्रैक्टिकली चीज करते हो ना, हम्म। लाइक उसमें आप ज्यादा फील कर पाते हो, चीजों को अपने से कनेक्ट कर पाते हो। तो हमने थ्योरी करी, न्यूमेरिकल्स करे, जितना भी तैयारी करी, उसका हमें रिजल्ट नहीं दिखा, राइट। यस। और यस। और जब हमने ये सारी एक्टिविटीज करी, हम आईआईटी में गए, हमने वहां पे स्टूडेंट्स से मिले, वहां के लोगों की जर्नी समझी। तो एक्चुअली जब आप इस जो, क्योंकि मैंने देखा है कि लोग तैयारी करते हुए लूप में फंस जाते हैं, कि एक यस। साल 2 साल 3 साल ऐसे करते करते उनके टाइम निकलता जाता है और वो फंस जाते हैं। तो हम्म। एक समय पे आपको रियलाइज करना पड़ेगा कि हाँ बस, अब बस बहुत हो चुका है, हमें इसके बाहर निकलना पड़ेगा, इसके बाहर भी एक दुनिया है। तो मे भी हम्म। शायद वो जल्दी उस चीज से, क्योंकि हम इस चीज के बारे में भी बात करेंगे, ये बहुत ही मतलब मुझे, इम्पोर्टेंट फैक्टर है। आपको हाँ आपको अपनी काबिलियत आपको ही पता होती है, और आप क्या कर पाओगे वो आपको ही पता होती है। तो जिस दिन आपको ये लगे
मतलब मैंने फील किया है बेसिकली, सबका हो सकता है अपना अपना ओपिनियन हो, बट जिस दिन आपको ये लगे कि नहीं मुझे अब गिव अप कर देना चाहिए, तो आप वहां पे रुको मत, आप गिव अप करो और दूसरी चीज सेलेक्ट करो, क्योंकि आपके पास डिस- टाइम नहीं होता। आप डिसीजन लेना सीखो, क्योंकि आपको पता है कि आपके हाँ। पास यस। क्या है। आप तैयारी में कितने अच्छे हो, आप प्रैक्टिकल चीजों में कितने अच्छे हो, आपको क्या पसंद है, किस चीज में आप बेटर कर सकते हो, तो आपको वहां पे रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। बट मैं अपनी जर्नी में था, तो अब हम पंकज भोजवानी ने गए, हमने आईटी फाइट किया, वहां पे रोबोटिक फाइट करी, वहां पे कंपटीशन जीते। वहां पे हमने वाटर वो क्या बोलते हैं, बोटिंग वाली कंपटीशन भी करी, वहां पे भी जीते। तो बहुत सारी चीजों में हमने कंपटीशन दिया, तो हमें एक अलग ऑरा मिला कि हम ये भी कर सकते हैं, हमारे पास ये भी चीजें हैं। फिर उसके बाद फिर मेरा फोर्थ ईयर चला गया, राइट। अब पंकज भोजवानी भी चले गए, फोर्थ ईयर भी चला गया। अब मैंने सोचा कि अब गेट की तैयारी 3 साल कर ली है भाई, 1 साल और कर लेते हैं, कि अब फाइनल जंग लड़ ही लेते हैं। 1 साल फिर मैंने जो भी बेस्ट वहाँ की, मेरे को जो भी फीडबैक मिला था लोगों से, मैंने मेडिजी में एडमिशन लिया, जो कि सबसे ज्यादा फीस लेता है वहाँ पे। मेडिजी मतलब सबसे टॉप में आता है। मैं उसका कोई वो प्रचार विचार नहीं कर रहा हूँ, ये जो मेरे को लोगों से फीडबैक मिला था और जो मेरा सिलेक्शन था वो बता रहा हूँ। तो मेडिजी बेस्ट था वहाँ का, तो मैंने मेडिसी भोपाल से एडमिशन लिया। मैंने 1 साल तैयारी करी, और मेडिसी की फैकल्टी ऑन द टॉप, मतलब सबसे बढ़िया फैकल्टी आपको मिलेगी मेडिसी में। और वहां पे मैंने कोचिंग करी, मैंने टेस्ट सीरीज दी वहां पे। मेरा, अगर मैं कॉलेज में 20% था, तो मेडिसिन में जाने के बाद में 40% हो गया। 40% इन द सेंस मतलब अब मैं जॉब के लिए, मेरे को परेशान होने की जरूरत नहीं थी, मैं कोई भी इजीली जॉब ले सकता था, क्योंकि वहां पे मेरी स्किल्स को और मेरी थ्योरेटिकल चीजों को और ब्रश अप हो गया था। और फिर मैंने गेट का एग्जाम दिया। गेट के एग्जाम में मेरा अच्छा स्कोर नहीं आया, पर मैं डीमोटिवेट नहीं हुआ, क्योंकि उस समय कोरोना आ गया। जब कोरोना आ गया, कोविड। अब 2019 में आपको पता है कि कितना खतरनाक कोरोना उस समय चल रहा था, और लोग मतलब परेशान हो गए थे। तो भोपाल में था मैं, और उस समय मुझे एक चीज पता चली कि अब मुझे रुकना पड़ेगा। उस अब टाइम हम जॉब ढूंढना स्टार्ट कर दिए, है ना। अब मुझे अब मुझे रुकना पड़ेगा। हाँ। और मैं भोपाल में फंस गया था, भोपाल में मैं घर भी नहीं जा पा रहा था। जॉब तो क्या है, सारी कंपनियां बंद थी, तो जॉब तो छोड़ ही दीजिए आप। अब मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाना स्टार्ट किया, राइट। मैंने एक चैनल खोला, जिसमें मैंने सोचा कि अब मैं एक चीजों को एजुकेट करूंगा, लोगों को बताऊंगा, जो भी मैंने सीखा है पढ़ा है जो बताऊंगा। फिर मैंने वीडियो हम्म। स्टार्ट किया। वहां से मैंने करीबन 130 वीडियोस कुछ बना के अपलोड किए, और अच्छी ओ, सी करीबन, मतलब मेरी सिस्टर भी 130 थी, वीडियो, गुड नंबर। मैं मेरे सिस्टर के साथ में मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया। उस पे भले रिस्पॉन्स कम आते थे, बट हमने हाँ, कंसिस्टेंसी बना कंसिस्टेंसी बनी थी, राइट राइट। कंसिस्टेंसी बना के रखी। और हमने कभी अच्छा नॉलेज गेन किया, क्योंकि हम पहले रिसर्च करते थे, फिर लोगों को डिलीवर करते थे। तो वहां से एक और स्किल एड ऑन हुई, मैं कैमरा फेस करना सीख गया। पहले मैं कैमरा फेस नहीं कर पाता था, बात नहीं कर पाता था। वो हम्म। चीज मैंने वहां से सीखी। कम्युनिकेशन अच्छा हुआ, नॉलेज को टेक गेन कैसे करना है वो चीजें पता चली। क्योंकि आप सीखते जा रहे हो, पर लोगों को डिलीवर कैसे कर रहे हो ये भी मैटर करता है, तो वो चीजें सीखी। तो ये एग्जैक्टली, मेरी हाँ। यूट्यूब जर्नी हो वहां से स्टार्ट हुई। फिर मैंने गांव गया, क्योंकि जॉब का कोई ऑप्शन नहीं था। फिर मैं गांव चला गया, वहां से फिर मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी, गांव की लाइफ दिखाने लगा, लोग कैसे खेती करते हैं, लाइक बहुत सारी चीजें मैंने सिखा। अब यहाँ से गेट का नाम वो निशान खत्म होते जा रहा था। जो बंदा 4 साल तैयारी कर रहा है, आप बताओ। अब मैं डिमोटिवेट नहीं था, क्योंकि मैं कुछ कर रहा था, राइट। मैंने एक जर्नी, मैंने सोचा कि इसके अलावा भी कोई दुनिया है, वहां पे भी अपन एग्जिस्टेंस रखता है। अब मेरा ऐसे 1 साल ड्रॉप और हो गया कोरोना की वजह से, राइट। अब मेरे मेरे मम्मी ने मुझे खदेड़ा गांव से, अब तू निकल, क्योंकि अब खुल गया है कोरोना, 2021 की बात है। तो मेरा दोस्त वापस, मोहित, जो कि अपाल्टो इलेक्ट्रॉनिक्स में उसकी जॉब लग गई थी, और वो वहां पे 2-3 महीने से काम कर रहा था, जॉब कर रहा था एज ए क्वालिटी था वो, एश्योरेंस, इलेक्ट्रिकल राइट। इंजीनियर था वो, बट उसको जॉब मिली क्वालिटी में, राइट। यहाँ पे मैं वही चीज बोलूंगा कि हम मतलब फील्ड का सिलेक्शन जब आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हो, इसके बाद जो फील्ड का सिलेक्शन होता है वो कैसे करना है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और क्योंकि दोस्तों, मैं थोड़ा कंप्लीट एक करूंगा इसको लास्ट में। एक चीज और, मैं एक्चुअली मोहित से भी आप लोग की बात करवाऊंगा, क्योंकि मोहित
का अलग थोड़ा पर्सपेक्टिव था, उसकी कॉलेज जर्नी थोड़ी सी डिफरेंट थी, वो हम लोगों से अलग थोड़ा सोचता था, उसका माइंडसेट हम्म। भी मतलब थोड़ा आप जानोगे तो बढ़िया लगेगा, उसका थोड़ा अलग डिफरेंट था वो। वो फर्स्ट उसने ईयर से टॉपर था ना हमारी क्लास का। टॉपर तो वो तो तो नहीं था, टॉपर तो नहीं नहीं था। मतलब कंसिडर तो करना चाहिए हमें, क्योंकि था वो मतलब। मिस्टर हाँ। परफेक्ट, मिस्टर हाँ। परफेक्ट। मिस्टर परफेक्ट, हाँ। ठीक है। वो हर चीज मतलब अपना परफेक्ट करने का ट्राई करता था, और लाइक कॉलेज में भी उसने अच्छा अपना मतलब सब कुछ किया था। तो पर फिर उसके बाद भी उसका प्लेसमेंट नहीं हुआ। आई एम वेरी हॉट, मतलब मैं, हमने तो चलो की ही नहीं तैयारी, वो बात अलग है। हमने तो मतलब ना कैंपस की तैयारी करी ना कुछ करी, हम अलग अपने। मुझे याद है राम, हम एक आध प्लेसमेंट में तो बैठे थे यार। एक में तो एक बैठे थे। एक वो एक में बैठे टरबाइन थे। टरबाइन वाली कंपनी में बैठे हाँ थे। कुछ तो थी, एक एक में बैठे थे, और वो हमारा आखिरी था कि नहीं भाई इसमें हमें नहीं जाना, ये 15,000 में हमें क्या ले जाएगी। 15,000 तो हम सोचते ही नहीं थे, बट पंद्रह हाँ। हजार वाली बात पे थोड़ा सा अभी फोकस नहीं करते, बाद में थोड़ा हाँ। इसके बारे में बता दें कि हमने भी कैसे मर मुरा के कुछ तो बाद में करना ही पड़ा हमको। हाँ। तो बात यह है कि मैं मोहित के बारे में इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि उसने कैंपस की तैयारी भी करी, उसने कोडिंग भी करी, कोडिंग की कोचिंग करी उसने, राइट। सी प्लस प्लस की कोडिंग की क्लासेस करी, तो बस वो था इलेक्ट्रिकल से, उसने सी प्लस प्लस करी, बस उसको इंटरेस्ट नहीं आया, उसने कोडिंग छोड़ दी। देन उसने जूनियर इंजीनियर की भी 18,000 रुपये भर के तैयारी करी, मैंने नहीं करी क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, उसके पास पैसे थे, उसने तैयारी करी, पर उसने वो शायद कंप्लीट नहीं करी, उसमें भी उसको इंटरेस्ट नहीं आया। पर उसने कैंपस की तैयारी बहुत अच्छे से करी, वो पूरे जीडी करता था, वो सारे कैंपस प्लेसमेंट में बैठता था, बट कैंपस प्लेसमेंट उसका एक कंपनी में हुआ, बट फाइनल वो नहीं आया उसको, लाइक क्या बोलते हैं उसको यार, ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया। आई एम वेरी अपसेट हम्म। जिसके लिए। और फिर उसके बाद उसने फिर क्या किया कि अपना रिज्यूमे बनाया, और सारे एक्चुअली कंसल्टेंट होते हैं कुछ, राइट, आप उन कंसल्टेंट्स को दे सकते हो, कंसल्टेंट फीस लगती है, उन कंसल्टेंट्स कंपनी की एक्चुअली बहुत सारे कंपनीज में रीच होती है, और हम्म। वो वहां से स्टूडेंट्स का रिज्यूमे इंडस्ट्री में भेजते हैं, और वहां से सिलेक्शन होता है। तो वहां से उसने इंटरव्यू दिया, उसका इंदौर अपार्टो इलेक्ट्रॉनिक्स में जॉब लगी एज ए क्यूसी क्वालिटी कंट्रोल में। तो ये थोड़ी सी उसकी बारे में बताया मैंने, पर उसकी इंटरव्यू में जरूर बुलाऊंगा, उससे मैं सब बुलवाऊंगा, टेंशन मत लो आप, एक ठीक है। काम करते हैं, कल बुला लेते हैं। कल बुला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कल बुला फ्री लेते में। हैं, कल बुला हाँ, लेते हैं, हाँ कल बुला कल लेते बुला हैं, ले। ठीक है। ठीक ओके। है, तो अब मैं बस ज्यादा वही नाम का, आ रहा है अभी, मोहित का ज्यादा नाम आ रहा है तो हम बुला लेते हैं। नहीं वो भी अच्छा एकदम ठीक है। पर्सनालिटी है, उसको दिखाना जरूरी है नहीं ऐसे लोग कोई से दिक्कत नहीं है, क्योंकि यस उसका एक जरूरी है, अलग ठीक है। अलग एक्सपर्टीज है ना, मेरा अलग एक्सपर्टीज है, तुम्हारा अलग एक्सपर्टीज है, सब अपने अपने राइट। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं, तो वो बता सकते हैं अपना अपना। चलो हम आते हैं, कहाँ पे था मैं, मेरे को बताओगे क्या। अ, तुम अपॉल्टे ज्वाइन करने के लिए मोहित को टच में आए थे। हाँ, मैं मोहित के टच में आया कि मुझे जॉब दिला दे भाई, मैं गेट की तैयारी करूंगा और साथ में मैं जॉब भी करूंगा, मुझे बस 5,000 रुपये दिला दे बस। हम्म। 5,000 रुपये में मेरा खर्चा पानी चल जाए और मैं वापस गेट की एग्जाम दे पाऊँ, राइट। क्योंकि देखो, एक साल मैंने खुद से मतलब कैसे जुगाड़ उगाड़ करके करा, पर उसके बाद अब मुझे सोचा कि खुद से नहीं हो पाएगा, पैसे नहीं है हमारे पास। हम्म। तो कभी कभी क्या होता है कि आपके पास फाइनेंशियल सपोर्ट होता है, तो आप करते रहते हो, तैयारी करते रहते हो, तो एक लूप में फंस जाते हो, फिर आपको फैमिली को भी जवाब देना पड़ता है, भाई अब तो निकाल ले, क्या हो गया हम्म। कि कितनी तैयारी करेगा। पर हमारे हम्म। साथ तो प्रॉब्लम ये थी, पैसे ही नहीं थे, अब करेंगे कहाँ से तैयारी, जॉब तो करनी पड़ेगी, कुछ भी करा के बना बना के कुछ तो करो। मेरी हम्म। मम्मी ने खदेड़ दिया मेरे को, तू जा वापस वापस। तो मैं इंदौर पहुंचा, मैंने मोहित की कंपनी में इंटरव्यू दिया। ऑब्वियस मेरे टेक्निकल बहुत स्ट्रांग था, पहली बार में इंटरव्यू क्रैक कर लिया अपन ने, अपना वहां पे हो गया। तो इससे एक चीज पता चलती है, मेरे पहला इंटरव्यू दिया, मेरा क्रैक हो गया। तो आपके हम्म। जो नॉलेज है, वो ऐसा नहीं है कि आपको काम नहीं आएगा, आपका नॉलेज काम आएगा, बट उसको थोड़ा सा डायरेक्शन, राइट राइट डायरेक्शन में होना चाहिए। राइट डायरेक्शन वो देना वो पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि हम राइट डायरेक्शन में हैं या नहीं है, वो समझना पड़ेगा। पर अब यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज बताना चाहूंगा, पर मेरी जॉब लगी है एज ए सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इंजीनियर। तो अब आप सोचोगे साला ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का बंदा जा रहा है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करने, इसको कुछ आता भी है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का। एक्चुअली लिटरली मुझे कुछ नहीं आता सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का, बट मुझे इलेक्ट्रिकल चीजों का अच्छा नॉलेज था, और ये इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी थी, तो इलेक्ट्रॉनिक्स की टेस्टिंग अच्छे से होती थी, मेरा एक्सपर्टीज उसमें इन लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक्स वाला चीज है तो अच्छे से कर लेगा।
तो मेरा एक्चुअली मैंने सी प्लस प्लस की कोडिंग भी मैंने करी थी 12th में, तो थोड़ा बहुत मुझे आता था, तो वो सब चीजें देख के इन्होंने मेरे को ले लिया। अब मैंने वहां पे मैंने अच्छे से करा, जॉब वॉब करा, और मैंने 1.5 साल काम किया। अब मैं चाहता हूँ कि अब मैं यहाँ की जर्नी यहीं तक रखूँ, इसके बाद की और अच्छी जर्नी है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताना चाहूंगा, क्योंकि अब हम्म। मैं कॉलेज का पड़ाव क्रॉस करके कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आ चुका हूँ। राइट। हाँ, ओके। अब कॉर्पोरेट वर्ल्ड की स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ओके। अब तुम अपना बता सकते हो मुझे। श्योर, मैं यार क्यों नहीं बताऊंगा, क्योंकि इतनी अच्छी लाइफ है, और तुमने जो मेरे पिछले जो मैंने टाइम निकाला है उसमें तुमने सब में चिंगारियां उठा दी हैं कि यार ये मैंने ये कर लिया। मैं हर जगह पे सोच रहा था कि मैं भी बोल लेता हूँ थोड़ा सा, सब और मैं सोच याद रहा हूँ आता जा नहीं। रहा था। हाँ, मैं सोच रहा हूँ नहीं भाई, ये पहले राम को कंप्लीट कर लेने देते हैं, देन मैं बोलता हूँ। ठीक तो है। हम तो ऐसा करें क्या, वीडियो करीबन 1 घंटे का हो गया, 1 डेढ़ घंटे का हो गया है। कोई बात नहीं, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में चाहे तो डाल देंगे, बट अभी कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि कंटिन्यू कर रहे हाँ अभी फ्लो बना हुआ है, हो सकता है कल मेरा फ्लो ना बने। ठीक है। हैं। तो कल हम हम कॉर्पोरेट बट जो हमारा है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, या किसी लेक्चर में कर लेंगे। बट अभी यहाँ तक पहुंचते हैं। ठीक है। कि कैसे हम यहाँ तक तो समझते हैं क्या चीजें हैं। तो जैसे कि तुमने बताया कि मैं भी भोपाल बंसल ग्रुप से ही बीटेक में स्टार्ट की। ठीक है। और वही था कि मैं बताया था कि आईआईटी में मैं जाके और चेक किया कि मेरे को कॉलेज मिलेगी नहीं मिलेगी। वहां देखा कि आईआईटी बनारस में जाके, वहां तो मेरे को पूरा दिखा कि भाई यहाँ पूरा भौकाल है। आज जाते ही मेरे टेस्ट ले लिया भाई उन लोगों ने कि यार तुम्हें ना टेस्ट देना पड़ेगा। ऐसा कौन सा मतलब कॉलेज है कि मेरे को सेलेक्ट करना है? मतलब मैं सेलेक्ट करूंगा अभी कॉलेज और मेरा तुरंत टेस्ट हो रहा है। तो उन्होंने बोला भाई बस आपका 15 मिनट का एक टेस्ट होगा, यदि आप टेस्ट पास कर गए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और ठीक है भाई, ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। भाई साहब वो हमें ले गए ऑडिटोरियम में। हाँ हाँ। जो तगड़ा ऑडिटोरियम बना रखा था, हमें क्या पता भाई कि ये ऑडिटोरियम है। हमें लगा कि ये हाँ की सारी क्लासें ऐसे ही है। और अच्छा। हम भाई देख के, और जो हमारे साथ लड़का था वो एक्चुअली क्या है कि थोड़ा इन चीजों में ज्यादा ट्रस्ट करता है कि मतलब बाहर दिखना चाहिए, अंदर हो या ना हो कोई मतलब नहीं है, उसको दिखना चाहिए। बट हमारे साथ ऐसा नहीं था। हमारे साथ बेसिकली क्या था कि मतलब फैमिली बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं था फाइनेंशियली देखे तो हमें सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी हमारे सर पे कि नहीं तुम्हें इसके अंदर ही करना है सारी चीजें। ठीक है। आपके पास मनी लिमिटेड है, आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, आपका सिलेक्शन लिमिटेड है, मतलब आपको जो करना है खुद से करना है। आई थिंक ये चीजें हमारे और तुम्हारे दोनों में कॉमन थी। ठीक है, कि तुम्हें जो भी करना था अपने से करना था, मनी लिमिटेड थी अपन दोनों में। ठीक है। तो ये चीजें थी। तो फिर हमने भाई मैंने वहां डिसाइड किया, एग्जाम दिया, और एग्जाम देने के बाद मेरा 10 नंबर आया और समथिंग उसका 9 नंबर आया। ठीक है। उन्होंने 11 नंबर में कुछ मार्किंग रख रखी थी कि भाई 11 नंबर में आपके पासिंग है। तो हम बोले भाई हम तो यहाँ पे भी पास नहीं हुए। ठीक है। उन्होंने बोला नहीं नहीं बस हम कर देंगे आपका। हम बोले ठीक है कोई बात नहीं सर, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कुछ फीस स्ट्रक्चर बताया था, तकरीबन 1.5 लाख का समथिंग ऐसे उन्होंने बता दिया कि 1 ईयर का। तो मैंने पहले हाथ जोड़ लिया कि भैया मेरे बस की तो नहीं है, मैं यहाँ से बीटेक तो कर नहीं पाऊंगा। अच्छा, मेरे दिमाग में दूसरी कॉलेज थी, यूनाइटेड कॉलेज, यूपी की कॉलेज है। बहुत अच्छा नाम है यूनाइटेड कॉलेज का। और मैंने पता किया कि वहाँ की फीस कितनी है, तो तकरीबन वो बहुत अच्छी कॉलेज थी। और आई थिंक वहाँ जो फीस स्ट्रक्चर था 1.25 का था, एलपीए। ठीक है। तो वहां पे भी हमने डिसाइड किया कि नहीं भाई, मतलब इतना तो फाइनेंशियली था नहीं हमारा, जो था वो तकरीबन मैक्सिमम, मतलब ना तो मैक्सिमम था ना मिनिमम था, बाउंड्री नहीं पता थी। अभी मतलब कैसे बताऊं कि हमारे घर में रिसोर्सेस क्या थे, कैसे आ रहे थे, वो अलग चीजें हो जाएंगी। ठीक है। तो मैंने बेसिकली ये प्लान कर रखा था कि मैं कहीं से लोन लूंगा, एजुकेशन लोन लूंगा, देन पढ़ाई करूंगा अपनी। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं यूनाइटेड में नहीं कर पाऊंगा। फिर थोड़ी प्रयागराज में और कुछ कॉलेजेस थी जिन पे मैंने ट्राई किया, और मेरे को लगा कि नहीं यहाँ पे भी फीस ज्यादा है। तो ऐसे ही मैं अपने भाई से कनेक्ट हुआ, उन्होंने बोल दिया कि एक काम करो आप यहाँ पे भोपाल में आ जाओ। तो मेरे लिए बेस्ट चीज क्या थी कि वो था जो मेरा भाई था, वो बेस्ट था मेरे लिए कि भाई ज्यादा सोचना नहीं है। वो वो मेरे पढ़ को रहा है रास्ता तो दिख, वहां चले हाँ जाते हैं। वो पढ़ रहा है और वो मेरे से बढ़िया ही पढ़ रहा होगा। ठीक है। उसका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, थोड़ा सा मतलब चाचा ताऊ का लड़का है, तो स्ट्रांग है, फाइनेंशियली स्ट्रांग है। तो जब वो पढ़ रहा है तो मतलब मैं तो सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ। मैंने ये मान के वो सेलेक्ट कर लिया कि भाई ठीक है। ब्रांच मैंने ऐसे सेलेक्ट कर लिया इलेक्ट्रिकल की। मुझे ऐसा लगा कि मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट था इलेक्ट्रिकल में, लाइक वायरिंग जोड़ना घर में। पहले अभी तुम्हें याद हो कि
हम वो टार्च के सेल के लाइट बनाते थे। ठीक है, वो सोलर लाइट बनाना, वो पानी डाल के, नमक डाल के, नींबू डाल के, पता नहीं क्या क्या। ठीक है, वो सारी चीजें करना तो इंटरेस्ट था, मतलब ऐसा लगता था कि इलेक्ट्रिकल में हमने कुछ किया है। मैकेनिकल पता नहीं था ज्यादा कुछ, और ना तो सिविल पता था, तो हमें लगा कि इलेक्ट्रिकल ठीक है हमारे लिए। हाँ हाँ। तो ऐसे करके मैंने इलेक्ट्रिकल सेलेक्ट कर लिया और फिर मैं चला गया उसके पास। और वहां ऐसा हुआ कि सेमेस्टर, मतलब ठीक है, कॉलेज जाना स्टार्ट किया, थोड़ा शॉर्ट में करता हूँ, ज्यादा मैं ब्रीफ नहीं करूंगा। वहां पे जो मैम थी, वो बेसिकली बहुत अच्छी मैम थी, जिन्होंने मेरा वो करवाया था, एडमिशन करवाया था, समथिंग उनका नाम तो मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन तुम्हें याद हो, केमिस्ट्री पढ़ाती थी हमें। बहुत भोलू सी मैम थी। बहुत चश्मा मतलब लगाती थी वो। चश्मा लगाते थे, राइट। तो हम्म। वो मतलब प्रिंस भाई का, मतलब बहुत अच्छा उनका होता, कभी प्रिंस भाई को इंट्रोड्यूस करेंगे, जो मेरा भाई है। ठीक है, तो उनको भी ले आएंगे। हाँ, मतलब मजा आएगा कि वो हमारे सीनियर भी थे, तो वो थोड़ा हम्म। बताएंगे कि क्या कैसा सीन था। ठीक है, हम्म। तो मैंने प्रिंस भाई के साथ बस, ठीक है, कि ज्वाइन एक्चुअली कर लेता हूँ। एक्चुअली प्रिंस की जर्नी जानना जरूरी है ना, क्योंकि तुम प्रिंस के भरोसे गए थे। हाँ, यस। प्रिंस। प्रिंस का भी ले आएंगे, प्रिंस को भी ले हाँ। आएंगे लोग में। ठीक है, तो ऐसा हुआ कि मैं भाई जाना स्टार्ट कर दिया, और फर्स्ट यूनिट का टेस्ट आ गया। तो फर्स्ट यूनिट के टेस्ट में भाई मेरे समथिंग ऐसे, जब मैंने एग्जाम दिया, तो कहीं 5 मार्क्स, कहीं 9 मार्क्स, कहीं 6 मार्क्स, ऐसे, मतलब इंग्लिश तो अपनी थी नहीं कुछ। और हमें लगता था कि भाई हम बीटेक कैसे करेंगे, कुछ पढ़ना तो आता तो नहीं था। मतलब इवन राम, अभी मैं क्या बोलूं कि उस टाइम पे मेरा जो रीडिंग स्किल थी इंग्लिश की, वो भी जीरो थी। लगभग मैं अपने आप में लेके चलूं तो मेरे को जीरो पता था, प्योरली बोलूं तो मैं उस मतलब ऐसा, मेरे लिए स्कूल का लेके चलो आप, तो ऑलमोस्ट 10% लोग ही जो होंगे, जो कैपेबल होंगे कि आप इंग्लिश की बुक पढ़ पाएंगे प्रॉपरली। हम्म। 90% नहीं थे। तो मैं शायद उन 90% में था। हाँ, हम्म। साइंस और मैथ्स मेरी ठीक थी, बाकी तो सब ऐसा ही था मेरा। तो मेरे को पता था कि भाई मेरे बस की तो है नहीं चीजें। तो मैं मेरे को मैम बोलती हैं कि कैसे दे पाओगे त्रिपाठी टेस्ट, कैसे जाएगा तुम्हारा, ये तो बताओ, तुम्हारे 9 मार्क्स आ रहे हैं, आप एमएसटी में फेल हो जाओगे। और बेस्ट चीज क्या थी उसमें कि जो तुमने बताया कि मेरा बैकलॉग लगा, वो हुआ ये था कि मैंने मैथ्स की एमएसटी दे नहीं रखी थी। ठीक है, हम्म। फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम, वो जो एमएसटी होती है, ठीक है, यूनिट टेस्ट, ना तो शायद वन में एलिजिबल नहीं था, शायद ऐसा कुछ था। तुम्हारा हाँ, वीडियो रुक रहा है बीच बीच में। अभी ओके है या फिर प्रॉब्लम आ रही है? आवाज आ रही है बट वीडियो कभी कभी पॉज हो जाता है। आवाज प्रॉपर आ रही है बट वीडियो कभी ओके, कभी रुक कोई जाता दिक्कत नहीं है, लोगों को आवाज ही सुनना है, वीडियो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। है। थोड़ा तो हम सा कंटिन्यू। नीचे कर लो, तुम्हारा फेस नहीं आ पा रहा। ओके, ना हाँ अभी ओके, ठीक। हाँ अभी ठीक। या फिर थोड़ा और चेंज करता हूँ? नहीं ठीक अभी है ठीक ठीक। है, अभी ठीक है। नहीं 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 नहीं, वही ठीक था। ओके, हाँ ठीक ठीक। है भाई। हम्म। ओके, तो मतलब बेसिकली यही था हमारा कि ठीक है ना, अभी राइट है ना? हाँ ठीक है। ओके, तो मतलब वही था मैम का कि कैसे करोगे आप, और मैंने शायद एक मस्टी 2 में एलिजिबल नहीं था, कुछ मेरे अटेंडेंस नहीं थी शायद, कुछ क्या शॉर्टेज थी, पता नहीं। और फर्स्ट में वो था, बट ये था श्योर कि यार मैथ्स तो मेरा स्ट्रांग पॉइंट है, मैथ्स तो मेरे को कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं निकाल जाऊंगा। हम्म। बाकी सब्जेक्ट में मेरे को थोड़ा डाउट है, लाइक आपका कम्युनिकेशन हो गया भाई, मेरी तो बहुत वीक थी। ठीक है, फिजिक्स तो ठीक है आता था। वो तुम्हें रिमेम्बर हो कि एक सर थे, वो बोलते थे कि एक ही लड़का आया है जिसको 2.5 यूनिट पता है और बोल रहा है कि मैं पास हो जाऊंगा। ठीक है। तो बाकी सारे ने बोल दिया था कि हमने तो पढ़ के नहीं आया, मैं बोला था मेरे को 2.5 यूनिट, 2.5 यूनिट पढ़ा है। तो वो चीज था। फिर वो फर्स्ट जो बैकलॉग लगा, वहां पे मैं बिल्कुल टेंशन में चला गया था। बेसिकली मेरे को ऐसा लगा कि यार, जो मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, मैं उसमें मेरा बैकलॉग कैसे लग सकता है। हम्म। बट वो जो चीजें समझ में है कि नहीं भाई, ये तो इन्वायरमेंट ही ऐसा है, यहाँ पे तो आरजीबी में ऐसे ही होगा। यहाँ हम्म। पे तो एक्सपेक्ट, मतलब अच्छा, प्रिंस भाई का एक सीनियर था, मतलब अमरीश जी, कभी उनको भी कनेक्ट करूंगा। तो हम्म। वो शायद उस दिन मेरे रूम पे ही थे, उन्होंने बोला भाई मोदित भाई टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, पहली बात तो ये, टेंशन मत लो, और तू भाई पढ़ाई कर, और ये सब होता रहता है यहाँ पे ना, बैकलॉग वगैरह सब चलते रहते हैं भाई, पहला लगाया अभी और लगेंगे। मैं बोला है, ये क्या बातें कर रहा है भाई, तू सीनियर है क्या? तो मेरा पहले वो था सीन। तो मैंने भाई, मेरे को ऐसा लगा कि नहीं यार, मेरे लिए बीटेक तो शायद बनी नहीं है, और मैं पता नहीं कर पाऊंगा, नहीं मेरे को, मतलब ऐसा लगता था कि मैं 10,000 रुपए की नौकरी भी नहीं कर सकता। हम्म। मतलब क्लियरली विजुअल है, नहीं है, मैं विजुअल हूँ। नहीं नहीं, विजिबल है बिल्कुल। ओके, तो मुझे ऐसा लगता था कि भाई मैं ना, मतलब 10,000 रुपए की नौकरी भी नहीं करूंगा, और ऐसा मतलब
और कभी कभी ये भी कॉन्फिडेंस आता था कि भाई जब मैं करूंगा ना तो मैं इंडस्ट्री को चला लूंगा, यदि मैं आ गया तो करने पे। बट मेरे को नौकरी देगा कौन, क्योंकि मेरे को कुछ आता ही आएगा नहीं। तो ये था मेरा। फिर मैंने सेकंड ईयर से मेरे दिमाग में बैठ गया कि यार तुम्हें तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। और ये प्राइवेट प्राइवेट में कुछ नहीं रखा, मैं जिसको भी देखता था 10,000 रुपए, 10,000 रुपए, 8,000 रुपए की नौकरी कर रहा है बीटेक करने के बाद। तो मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं कैसे अपने फैमिली को निकालूंगा इन चीजों से, ठीक है। तो फिर मैंने उसके पहले भी मैंने थोड़ा गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन किया था, तुम्हें यदि याद हो तो मैं थोड़ा आर्मी वार्मी की तैयारी करता था, रनिंग वगैरह करता था, वो सारी चीजें यस एक्टिविटी यस करता यस। था। सेकंड ईयर में मैंने थोड़ा ट्राई किया कि नहीं मेरे को करना चाहिए, मतलब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहिए। और मैंने कोई इंस्टीट्यूट थी एमपी नगर में जो मैंने ज्वाइन किया था, आई थिंक रिमेम्बर नहीं, नाम याद नहीं है। कुछ था ऐसे जिसपे मैंने एसएससी के लिए ज्वाइन किया था, एसएससी की कोचिंग स्टार्ट किया था। वहाँ पे एक अच्छी चीज ये थी कि एक पवन सर थे, वो बेस्ट टीचर थे। बेसिकली उन्होंने ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस इतना टॉप का पढ़ाते थे। भाई मैंने सही बताऊं कि मैंने अपने स्कूल लाइफ में तो कुछ पढ़ा नहीं था, क्योंकि हमेशा मैं क्रिकेट खेलने भाग जाता था, ठीक है। मेरे को कोई कभी इंटरेस्ट था ही नहीं पढ़ाई से। मतलब अच्छा। एग्जाम के टाइम पे मैं पढ़ लेता था और मेरा काम हो जाता था, मैं पास हो जाता था, मेरा ये सीन था। और मीडियम में था कि मैं ज्यादा लो कैटेगरी का स्टूडेंट भी नहीं था और ना अपर लेवल का भी था। बट हाँ, ठीक है, मेंटेन था अपना। तो यही था मतलब फिर मैं पवन सर अच्छा गाइड करते थे मुझे कि ज्योग्राफी ऐसे पढ़ लो, हिस्ट्री ऐसे पढ़ लो। तो उसी टाइम पे मैंने ना, मुझे याद है कि मैं एक एग्जाम दिया था सीआरपीएफ का। वहां पे मेरा फिजिकल मेडिकल और फिटनेस टेस्ट एग्जाम सब निकल गए थे। एक एग्जाम था उसमें स्टेनो का। आई थिंक वो स्टेनो का एग्जाम मैंने दिया नहीं जानबूझ के। क्यों? मैंने, वो 6 महीने बाद एग्जाम था स्टेनो का, और ये था कि प्रिपरेशन कर लोगे तो निकल जाएगा, ठीक है। तो मैंने बोला कि यार ये स्टेनो स्टेनो पढ़ के एसआई करने कौन जाएगा। और मेरा इंटरेस्ट ज्यादा हो रहा था, मतलब पढ़ाई की तरफ मैं ज्यादा झुक रहा था। मैं बोला अभी से जॉब कर लूंगा तो क्या होगा मेरा। और एक्चुअली मैं उस टाइम पे क्या डिसाइड था वो मेरे को खुद समझ नहीं आया कि मैं सिटीजन क्यों लिया। बट मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं एग्जाम स्टूडेंट की तैयारी नहीं करूंगा, मैं पीएससी की तैयारी करूंगा। वो एक्चुअली पढ़ने का एक जुनून आ गया उस टाइम पे कि नहीं तुम्हें ऐसे पढ़ना है। तो मैं बना बना के पढ़ना और सारी चीजें जे, मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा था। जैसे मेरे साथ हुआ कि मैं जेई से गेट के लिए चला गया, राइट। हाँ वही चीज वैसे ही हुआ। तो मुझे लगा नहीं मुझे तो पीएससी की तैयारी करना है। और फिर एक दो लोग और थे जो पीएससी की तैयारी कर रहे थे, तो मैंने उनसे उनसे भी कनेक्ट किया। मुझे लगा कि नहीं पीएससी की तैयारी करना चाहिए। उन्होंने सर से पूछा, उन्होंने कुछ बुक वगैरह बताई। भाई बुक वगैरह खरीद के ले आए और पढ़ना स्टार्ट कर दिया। और तुम्हें उसके बाद तो याद ही है कि हम क्लास में सबसे पीछे बैठे थे और अपनी किताबें पढ़ते थे, और टीचर क्या पढ़ा रहा है क्लास में कोई मतलब नहीं है, या तो हमें भगा दो हम अपने जगह पे बैठ जाएंगे। किसी टीचर की केबिन में बैठ के पढ़ते थे अपना बैठ के। तो हाँ, वो सारी चीजें। जो भी क्लास खाली मिल जाए बस हमको हाँ, क्लास ले। हमारा ये था कि हमें अटेंडेंस दे दो, ठीक है। हाँ। और बस हमें जो पढ़ना है वो हमें पढ़ने दो। अच्छा लगता था बेसिकली मुझे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। तो मैं वो पढ़ता था, और वो कभी डिस्कस भी करेंगे उस पे, ठीक है। तो डेफिनेटली। ऐसा हुआ। एंड फिर बेसिकली तुमने बता ही दिया ऑलरेडी कि हमारी पंकज भोजवानी का इंट्रोडक्शन भी इसमें हो गया था। यस यस और यस। वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर था। बेसिकली मैं शायद, हो सकता है कि मैं उस जो ट्रेनिंग सेशन था उसको मैं अटेंड भी ना करता। उस दिन सौभाग्य से ऐसा था कि मैं क्लास के लेक्चर में ही था, और वहां पे किसी ने बोल दिया कि ड्रोन के बारे में कोई ट्रेनिंग होने वाली है। और मुझे ये था कि इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस तो लेना पड़ेगा, मतलब कैसे मार्क्स उसके ऐड होंगे। तो मैंने बोला यहाँ पे कॉलेज में जो हो रहा है ना, 1500 रुपए दे के जो भी हो रहा है कर लो, सर्टिफिकेट तो मिल ही जाएगा, अपने कोई मतलब था नहीं बीटेक से। तो उन्होंने इतना, मतलब मैं सच बताऊं कि जो प्रैक्टिकल चीजें मैंने वहां पे सीखी, जो मैंने अपना अटेंशन दिया वहां पे उस 7 to 15 डेज के वर्कशॉप में, वो मेरे लिए बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था लिटरली। और मुझे मतलब फील आया कि मेरे को इस फील्ड में और सीखना है। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं अब रियल इंजीनियरिंग की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो वहां बट कुछ ऐसा बट हाँ बट मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे कि पीएससी से फिर एकदम से ये जो स्विच हुआ है, हाँ, इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस था, क्यों? मैं बताता हूँ अभी ऐसा था कि एक एक चीज होती है तुम्हारी इंटरेस्ट, हम्म ठीक है। तुम अपने इंटरेस्ट को ही नहीं पकड़ पाते, तुम्हारी इंटरेस्ट क्या है। हम्म हम अपने आप को थोपते रहते हैं कि हमें तो भाई ये पढ़ के ये करना है। हम्म दो चीज है, यदि आपकी हॉबी यदि आपकी प्रोफेशन बन जाए ना, आप हम्म अपने लाइफ में झक मार के आगे बढ़ोगे, आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी।
हम्म। प्रोफेशन ठीक है, आप प्रोफेशन को सेलेक्ट करके आप जा सकते हो, बट अब यदि आपकी वो हॉबी नहीं है तो आपको थोड़ा हॉबी के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। हुआ यूं कि वो मेरे लिए मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरे को इंटरव्यू में तो मैं पीएससी के देने जाऊंगा ना, तो उससे वहां पे मेरे से पूछेंगे कि तुम्हारी हॉबी क्या है, तो मैं बताऊंगा कि मैं टेक्निकल हूँ, तो मैंने टेक्निकल का क्या यूटिलाइजेशन किया है, मेरी हॉबी ये है। हम्म। और मैंने हॉबी के लिए उसको सीखना स्टार्ट कर दिया। और वहां पे कुछ मुझे किक मिलना स्टार्ट हो गया कि मैंने वो जॉइंट सेक्रेटरी जी से बात करना स्टार्ट कर दिया कि मैं अपने कॉलेज में लैब सेटअप करना चाहता हूँ, हमें ये और सीखना है, ये हमें अप्लाई करने नहीं दे रहे हैं, ये सारी चीजें हम्म। हुई। और उन्होंने पंकज जी ने भी हमें अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया कि आओ लैब में सीखो और करो। वहां पे हम गए भी, बहुत सारा उनका नुकसान भी किया, 1 रुपए हम्म। की फीस नहीं दी उन्हें हम, और बहुत सारी चीजें सीखे, वैसे कोई नहीं करता इतना, बट नो, तो उसके बाद हमने पंकज मोजवानी को ऐसे कंसल्टेंट भी तो नहीं, रखा। वो तो सारी चीजें ठीक ही है, मतलब हम्म। मैं उस चीज को नहीं भूल सकता जो हमारे लिए इतना कुछ दिया हो, और आज मैं उसके जगह पे उसके बदौलत है यहाँ पे हूँ। मैं जो भी बोलूँ कि मैं उनके लिए, उन्होंने मेरे को ही दिया है सारी चीजें, क्योंकि उन एक्टिविटीज से बेसिकली मैंने कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा लर्न किया। एक्चुअली हमने प्रैक्टिकल चीजों में अपनी खुशी ढूंढी कि हमें ये चीज करने में मजा आने लगा। हाँ, तो एग्जैक्टली। हमें वो चीज अच्छी लगने लगी। हमने सोचा इसमें भी कोई करियर अपॉर्चुनिटी तो जरूर होगी, ऐसा तो नहीं है कि। नहीं, ऐसा तो मैंने बिल्कुल कभी भी नहीं सोचा था। बेसिकली क्या है कि मैंने बचपन में मुझे गाड़ी चलाना, वो छोटी छोटी गाड़ी बना के चलाना, ठीक है, वो बहुत मजा आता था। तो मैंने बचपन में तो ज्यादा खेल नहीं पाया था, तो मेरे को ना वो कॉलेज टाइम पे और वो कॉलेज के पैसों पे सारी चीजें मिल रही थी, और बना बना के मैं जब चलाता था मेरे को बड़ा अच्छा फील होता था कि हाँ हम्म। मैंने आज पिक एंड पुलिस बोर्ड बना लिया, या आज रोबो रेस के लिए एक कार बना ली, या आज एक छोटा सा ड्रोन बना लिया। तो मतलब मेरे को क्या दिन और क्या रात मेरे को समझ में नहीं आती थी, मैं अपना काम करता रहता था। और एक मेरा जो पार्टनर था उस टाइम पे, आई थिंक उस टाइम पे तू डिस्कनेक्टेड था, तू अपने गेट के प्रिपरेशन में था, और अभिषेक गोस्वामी था, हम उसको भी ऐड करेंगे कभी। तो वो एक बढ़िया कलीग था अपना, तो हम्म। उसने मेरे को पूरा सहयोग दिया था, और उस टाइम पे 1.5 ईयर समथिंग हमने पूरा उसके साथ काम किया। और अच्छा था, आईआईटी कंपटीशन हम गए और वहां पे भी बहुत सारी चीजें सीखी। अभिषेक गोस्वामी भी तैयारी करता था ना, कुछ तो करता था वो। नहीं नहीं, अभिषेक गोस्वामी कुछ प्रिपरेशन नहीं था, वो कोचिंग पढ़ाता था बेसिकली। अरे कुछ फोटोग्राफी या कुछ समथिंग एडिशनल स्किल थी, कुछ तो करता था वो। अब कोई नहीं, हम उसको कनेक्ट करेंगे, ठीक है। हम्म। तो बस ऐसा ही था यहाँ पे। फिर मैंने ये डिसाइड किया कि यार, मतलब ये सारी चीजें मैंने सीख लिया। पहले ऐसा तो होता था कि मैं कॉलेज से आता था, रात में जाके ये चीजें सीखने के लिए चला जाता था, फिर सुबह फ्लाइंग करने के लिए 4 बजे उठ के भाग जाता था। मतलब मैं वो इंसान था कि मेरे को 8-9 बजे से पहले कोई उठने के लिए ना बोले, ठीक है, हम्म। बट अपनी हॉबी के लिए मैं 4 बजे भाग जाता था फील्ड पे कि मेरे को आज फ्लाई करना है। और वो भी हम्म। 4 किलोमीटर दूर पैदल या साइकिल से भागता था कि मेरे को आज ये फ्लाई करके मजा आएगा। ये सारे वीडियोस और फोटोज भी हम शेयर करेंगे, राइट? हाँ, जो हम। ये सारी चीजें हमारे पास हैं, तो वो हम्म। करेंगे ही, नो डाउट। हम्म। तो ये एक अच्छा एक्सपोजर था, और इसके बाद आई थिंक अपॉर्चुनिटी भी मुझे मिली। पंकज भुजवानी जी भी ने भी दिया कि जब मेरा कॉलेज कंप्लीट हुआ, उन्होंने बोला कि मैं तुझे कंपस प्लेसमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुझे दे देता हूँ, 25,000 की जॉब दे देता हूँ, इन हैंड तुझे मिलेगी। और वो कोई कवरतारा स्कूल थी, वहां पे बोला कि एज ट्रेनर तुझे अपॉइंट कर देता हूँ यहाँ पे। तो हम्म। मैंने बोला नहीं सर, अभी तो मेरे को करना नहीं है। एंड इवन मेरे को अपॉर्चुनिटी संजय जैन सर से भी मिली, जो जॉइंट सेक्रेटरी थी। उन्होंने मैं बेसिकली एक कंपटीशन विन करके आ रहा था, अ, जो एमपी लेवल में एक सृजन कंपटीशन होता है, ड्रोन और फ्लाइंग का एक्सपो होता है, तो वो मैं विन करके आ रहा था। वो इतने, मतलब लिटरली मैंने पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति से मिला था जो मेरे लिए बहुत अच्छा, मतलब आगे बढ़ के काम कर देते थे, कि हाँ सपोर्ट करते थे। तो उन्होंने भी इवन मेरे को ये भी बोला कि मैं मुझे तू चाहे तो मैं तेरी लैब सेट करा सकता हूँ, थोड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। तो मैंने उनको एक ही चीज बोला कि सर अभी हमें ना थोड़ा कुछ करना है, मैं अभी कुछ और प्लान में है। बेसिकली माइंड में तो वही था कि मेरे को पीएससी करना है। हम्म। पंकज जी ने भी मेरे को बहुत समझाया, वही चीज है कि अभी जो लोगों को बताएंगे, हो सकता है लोगों को लगेगा कि नहीं, मैं तो वही करूंगा जो मेरे को समझ में आ रहा है, हम्म। ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे, नो डाउट, आपको जो अच्छा लगता है आप करो, बट आप जिस पे भी दे रहे हो अपना इनपुट, उस पे 100% देने की कोशिश करो, जितने टाइम के लिए दे रहे हो। हम्म। एटलीस्ट इससे ये होगा कि आप जो चीज है आप तरीके से सीख पाओगे। तो जैसे मैंने ड्रोन में टाइम दिया, तो वो मेरा वेस्टेज नहीं हुआ। मैंने अपने राइट। लाइफ में बहुत चीजें एक्सपीरियंस की। और हम्म। इसके बाद हुआ यूं कि मैं पीएससी ज्वाइन कर लेता। तुम्हें पता ही है, पीएससी के लिए एक बार कोचिंग के लिए तुम्हें ले गया था, उसकी अलग कहानी है, बहुत सारी चीजें हैं। 1 साल 1.5 साल मैंने पीएससी की प्रिपरेशन की, पूरी पढ़ाई की, सारी चीजें हुई। और कोविड में वही चीजें हुई कि मैंने भी स्विच मार दी, प्राइवेट जॉब करना था, तो मैंने सोचा चलो कर लेते हैं।
करना ही पड़ेगा ऑब्वियसली, कोई ऑप्शन नहीं था, कोविड आ गया था और करना ही था। जॉब कब तक फैमिली के सपोर्ट पे करेंगे? तो कभी पीएससी वाली भी चीजें ले आएंगे पॉइंट पे, क्योंकि सेशन बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है, डीप हो रहा है, बोरिंग भी हो सकता है लोगों के लिए। ठीक है। नहीं, हम अलग अलग अभी ये वीडियो हम एज अ फुल फ्लैश डालेंगे, क्योंकि ये सारी ओके। चीजें हमें वापस से शूट करके डालनी पड़ेगी फॉर मिनिमाइज टाइम के अंदर, क्योंकि ये हाँ, सारा नो इशू। हम क्या करते हैं, अभी जो ये पूरा सेशन है, एक आप होल सेशन डाल दो। ठीक है। हम्म, हम क्या हम्म, करते हैं कि जैसे आपके पास जो टॉपिक है, ठीक है, हम्म। आप जिस टॉपिक में बात करने चाह रहे हो ना, आप हम क्या करते हैं, उस टॉपिक को लिस्ट आउट कर लेते हैं। एंड देन क्या करते हैं कि अपने जो एक्सपर्ट है ना, उनको बीच बीच में कनेक्ट करते रहेंगे। एक्चुअली ये वाला जो वीडियो हम शूट कर रहे हैं, इसका बस पर्पस ये है कि हम अपने सारे की पॉइंट्स को मतलब फिगर आउट कर लें, फिगर आउट कर ले, राइट राइट। कि हाँ। हम लोगों को डिलीवर क्या करना चाहते हैं, क्या क्या हमारे विजन्स हैं, हम किस तरीके से लोगों की हेल्प करना चाहते हैं। ये चीज हम खुद पहले लोगों से जानना चाहते हैं कि उनकी क्या प्रॉब्लम्स है। वो जब कमेंट्स करेंगे तो हम हम्म। उसी चीज को टॉपिक बना के उनकी क्लैरिटी करेंगे, उनके जो भी डेफिनेटली डाउट। डेफिनेटली, हाँ, वो वही चीज है, मतलब लोगों की हेल्प जैसे हो जाए, हम हमें जो चीजें नहीं मिली वो लोगों को मिले, बेसिकली गाइडेंस जो हमें नहीं मिला वो लोगों को मिले, तो ये वो जो छोटी हम स्ट्रगल गाइडलाइंस फेस कर रहे थे। पूरा टाइम बचा सकती है, मतलब किसी हाँ, भी स्टूडेंट का आपको लाइफ। मतलब जिसको भी कैरियर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, वो कनेक्ट कर सकता है, क्योंकि हमारे नेटवर्क्स अच्छे हैं। हो सकता है कि आपको स्पेशलिस्ट से यदि कनेक्ट करने की जरूरत पड़ेगी तो हम उनसे भी कनेक्ट कराएंगे। नहीं, हम ठीक है। ये भी मतलब हमारा अल्टीमेट गोल ये है कि करियर में सही जगह, सही जॉब या सही करियर तक पहुंचाना हमारा मेन मैं मोटिव अभी जस्ट एक लास्ट में एक एग्जांपल देता हूँ कि लाइक मैं भी एक ड्रोन सेगमेंट कंपनी में काम कर रहा हूँ, ड्रोन फील्ड कंपनी में काम कर रहा हूँ, राम बाबू भी एक ड्रोन फील्ड कंपनी में काम कर रहे हैं। ठीक है। बट हम दोनों सेम ब्रांच से हैं। मैं भी इलेक्ट्रिकल से हूँ, वो भी इलेक्ट्रिकल से है, बट हमारे डिपार्टमेंट अलग अलग है। मैं क्वालिटी एंड इनोवेशन, इन सारी इंटीग्रेशन चीजें देख रहा हूँ, एंड ही इज लुकिंग R&D इन एम्बेडेड। तो अभी आप देखोगे कि एम्बेडेड का स्कोप बहुत अच्छा है। अभी मतलब कुछ कुछ यूजर्स को पता ही नहीं है कि एम्बेडेड हाँ, क्या है। राइट, नहीं मतलब मैं वही राइट। बोल रहा हूँ कि जस्ट ये बताना चाहता हूँ कि एक शॉर्ट टाइम में आप कितनी अच्छी चीजें अचीव कर सकते हो। मतलब आई थिंक राम बाबू जब नौकरी में ज्वाइन किया था, उससे पहले मैंने ज्वाइन कर लिया था इस इंडस्ट्री को, एंड राइट नाउ ही इज इन डबल पैकेज। ठीक है। तो टोटली, तो मैं वो डिस्क्लोज नहीं करूंगा, बट यस, वो चीज है। और ये चीज एक्चुअली एक्चुअली मैं इसमें थोड़ा सा एड ऑन ये करना चाहता हूँ कि मैंने जैसे पहले भी बताया कि हम ऑलवेज बेस्ट चीज के पीछे अप्रोच करते हैं। पहले जेई का हमने देखा नहीं कि राम, जेई। मैं एक चीज बोलूंगा इसमें, एक्चुअली क्या है, आपका फील्ड सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जिस लाइक यदि आप क्यूसी की बात करो, मैं तो मतलब क्यूसी में हूँ, बट मेरा टेक्निकली ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है, चीजों को लेके, न्यू डेवलपमेंट पे लेके ज्यादा रहता है, वैलिडेशन पे ज्यादा रहता है। तो थोड़ा मेरा ग्रोथ हो सकता है, पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है। बट आप देखोगे कि हर एक इंडस्ट्री में आप देखोगे ना कि एक बाउंड्री बाउंड्री होती है, बाउंड्री कंडीशन होती है। अब जिस पैकेज पे मैं हूं ना, हो सकता है उस पैकेज पे 15 ईयर के एक्सपीरियंस वाला एक बंदा आपका आके काम करेगा। राइट। एक्चुअली तो एक्चुअली यहाँ पे दो तीन फैक्टर्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। वो चीज हमें एक्सप्लेन करनी पड़ेगी एक अच्छे वीडियो में, कि आप हाँ, एक तो फील्ड सिलेक्शन इज मोस्ट प्रायोरिटी पे रहता है, कि आप यस किस यस। फील्ड को सेलेक्ट करते हो, क्यों, कौन सी फील्ड सेलेक्ट करना चाहिए। लाइक आरएनडी में जरूरी नहीं कि एक ही फील्ड है। पीसीबी डिजाइनिंग, यस यस। एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, कंट्रोल सिस्टम, लाइक बहुत सारी चीजें हैं। बहुत सारे थिंग। तो आपको कौन सा फील्ड सेलेक्ट करना है, क्यों करना है, क्या कौन सी स्ट्रीम से आते हो, कैसे कर सकते हो, ये सारे चीजों के जवाब आपको एकदम पीपीटी में बना के दिए जाएंगे, टेंशन मत लो आप। अभी ठीक एक है। बात बताओ राम, अभी हम्म। टाइम क्या हो रहा है? अभी टाइम हो रहा है 2:15 रात के बज चुके हैं, और हम। और हम पूरी बकचोदी कर रहे हैं ना? नहीं, ये वीडियो काफी इम्पोर्टेंट नहीं, होने वाला मुझे है मे बी। जो जोक मारना मेरे को लगता है कि अच्छा होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा, हाँ, जरूरी है ये। वैसे मुझे लगता है कल हमारी ऑफिस है, ठीक है। हम कल हम दोनों ये सब सेशन तो हम खत्म सेशन करना कंटिन्यू चाहते करेंगे। हैं। मैं एक चीज बोलूंगा कि आप ना एक टाइमिंग स्लॉट बुक कर लो। ठीक है। हम्म। और कोशिश करेंगे कि अभी जैसे आपने लाइव रिकॉर्डेड डाल रहे हो आप, मतलब रिकॉर्डेड वीडियो डालोगे आप, तो बेटर है कि आप लाइव कनेक्ट करो लोगों को। डेफिनेटली मैं ट्राई करूंगा कि हम लाइव कनेक्ट करें। और हाँ, वो आप, वो वो हम एक, और मैं अभी यस। एक्चुअली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं लाइव सेटअप रेडी करता हूँ। मैं कीबोर्ड वीबोर्ड हम्म। सब सेटअप करके तुरंत जिसकी भी क्वेरीज आ रही होंगी हम उनको रिप्लाई करेंगे। और हाँ, जैसे कि एक्चुअली
ये ज्यादा अच्छा अप्रोच है। और मे बी शायद जो भी स्टूडेंट्स हैं और जो जिनको प्रॉब्लम हो रही है वो अपना डाउट रियल टाइम पे सॉल्व करेंगे तो हमारे लिए भी सही होगा, क्योंकि हमारे पास बाद में टाइम मिलता है नहीं मिलता है, फिर वो क्वेरीज उनकी छूट जाए, तो रियल टाइम पे सॉल्व हो जाएगी, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाद में हमें शॉर्टलिस्ट करना पड़ेंगे और रियल टाइम पे बेटर है, उसको बेटर है, बेटर है, जी उनको भी क्लियरिटी मिलेगी। और यदि रिक्वायरमेंट उनकी ज्यादा होगी या कुछ ज्यादा क्लेरिफिकेशन का देना होगा तो हम उनको मतलब कनेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट ना, लिंक शेयर करके या डीएम करके कुछ भी, है ना। तो डेफिनेटली मैं थोड़ा सेटअप रेडी करता हूँ इसके लिए। मैं कल ये वीडियो पोस्ट करूंगा और उसके बाद फिर हम ओके। लाइव ही कनेक्ट करेंगे और लाइव ही प्रॉब्लम लोगों की लेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। कि एक्चुअली मेरे को 2-3 वीडियोस बनानी है जिसमें हम कॉलेज सिलेक्शन कैसे करना है, लाइक जॉब में कैसे आगे बढ़ना है, उसके बाद पैकेज आप एक जगह कांस्टेंट हो गए हो तो कैसे स्किल बढ़ानी है, कौन कौन सी स्किल आप हम्म। बढ़ा सकते हो। बहुत तो ज्यादा मैटर करता है चीजें। बहुत सारी ये सारी चीजें, क्वेश्चन बहुत लोग हैं और लोगों को हम्म। सॉल्यूशन मिल नहीं रहा है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। लोग पास आउट होते जा रहे हैं, ग्रेजुएट हो जा रहे हैं, पर जॉब नहीं मिल रही है। ये सारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है आई। इवन हमें लगता है कि बहुत सारी जगह पे हम आपस में ही बहुत सारी चीजें सीख लेंगे। बहुत सारी यस। चीजें हैं जो तुम शेयर करोगे, आई थिंक मुझे नहीं पता होगा तुम्हारे बारे में। और वो शायद मैं अपने लाइफ में ग्रैब कर लूं, क्योंकि लर्निंग आप जहां से भी लेना चाहते हो, जहां से भी थोड़ी चीजें मिलती है, आपको लेना चाहिए वहां से। ठीक है। राइट राइट तो राइट। कहीं ना कहीं हमारे लिए भी ये अच्छा होगा और मैं इसको सपोर्ट करूंगा कहीं से भी, जैसे भी होगा। ठीक है। तो ये पहला करते हैं वीडियो इस तो पे। हमारा काफी लेंदी हो गया, बट हम अब अगली बार हम टॉपिक वाइज चीजों को, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन वीडियो भी था और हमारा लाइफ एक्सपीरियंस भी था, हमने शेयर किया है। और हम राइट, अगली राइट। बार से हम एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेके और वीडियो बनाएंगे। जैसे कि मेरे लिए नेक्स्ट, अगर अगर टॉपिक की आप बात करो तो हम बात करेंगे हाउ टू सेलेक्ट बेस्ट कॉलेज, हम्म। वॉट एवर योर सिचुएशन एंड वॉट एवर, लाइक आपकी कोई भी सिचुएशन हो उसके हिसाब से, आप फाइनेंशियली हो नहीं हो, आपके जेई में स्कोर कैसा है, लाइक ये सारी चीजें हम देखेंगे। क्योंकि किसी का स्कोर नहीं आया है उसको वापस तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, उसकी क्या कंडीशन है, ये सब सारी हम्म। चीजें बहुत मैटर करती हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो इसी राइट। बनाएंगे कि हाउ टू सेलेक्ट द बेस्ट कॉलेज एज पर योर सिचुएशन। तो थैंक यू मुदित एंड ओके। थैंक यू नाइस। राम, ये अच्छा लगा बात करके। और काफी ज्यादा अच्छा लगा, मतलब लॉन्ग टाइम हो गई चीजें, है ना। चलो, लोगों जी को कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा और हमारे लिए भी अच्छा है। ठीक है।